वो स्लो मोशन में आके उस बच्ची को शील्ड कर रहा है, दिस सेस अ लॉट अबाउट सुपरमैन्स कैरेक्टर कि Yeah. लड़ाई चल रही है तब भी ही इज पेइंग अटेंशन टू दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स. द बेस्ट मोमेंट फॉर मी इन दिस फाइट कि भाई लड़ाई चल रही है, वो जाके एक स्क्विरल को बचा रहा है. And draw parallels to Man of Steel में when there is the fight between him with Superman versus जो वो दोनों aliens होते हैं. आई हेट मैन ऑफ स्टील एज अ मूवी कि भाई तू सुपरमैन है ही नहीं. Hmm. और मैं उसका कारण बताता हूं, क्योंकि वहां पे उसका जो एडॉप्टिव बाप था वो एक नंबर का लीचड़ नापुंसक नल्ला आदमी था, जॉनथन. गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. Welcome everyone to Desi Deep Dive, and we are, I mean, you could guess the movie which we are doing. Yes. Yeah. So finally we are touching on another Hollywood after, I think कितना आखिरी हमने वो किया था ना, It's the Final third. Destination किया था. Yeah, it's the third Hollywood film we are doing. एंड ओके, बाय द वे, कर्स फाइनली ब्रोकन. थिएटर में जाके एक अच्छी मूवी देख के आया मैं, जो हम फाइनली रिव्यू कर रहे हैं. हाँ, I mean मैं वही बोला था कि like initial thoughts in Rahul Gandhi's words, मजा आया. I enjoyed the film. We'll break it apart and see what worked and what didn't. But it worked in the sense that we were entertained. There was no dull moment in the film for me. And I think वो जो जेम्स गन जो करता है ना, उसने मोर और लेस वही किया है, बट इन अ गुड वे. कभी कभी वो अपने ही फॉर्मेट में हक देता है. यहाँ पे दिस इज अ गुड जेम्स गन फिल्म. Yes. I mean, I saw the flair of what he was capable of when he made Suicide Squad. When TSS came out, वो पैंडम उसके बीच में आई थी, लॉकडाउन के बीच में आई थी, 2021 में आई थी. और उस टाइम पे लॉकडाउन चालू था तो थिएटर में ना मूवीज़ नहीं आ रही थी. उसकी वजह से ये मूवी चली नहीं थी, बॉक्स ऑफिस में इतनी नहीं कमाई थी, हाँ, बट लोगों को पसंद आई थी. एंड आई ऑल्सो से दैट उस टाइम पे जब वो मूवी आई थी, देर वॉज अ लॉट ऑफ गुडविल फॉर जेम्स गन, बिकॉज लोग ना परेशान हो गए थे डीसी से तब. उससे पहले वो वंडर वुमन 1984 आई हुई थी, वो फालतू मूवी. और ऊपर से ऐसा था कि डीसी ने उससे पहले बेकार मूवीज़ ही बना रहा था. इतना कुछ अच्छा मूवीज़ उसका आया नहीं था. व्हेन जेम्स गन केम, पीपल वर एक्चुअली वेरी enthusiastic about the upcoming DC यूनिवर्स. तो उस टाइम पे जब 10 उस TSS आया था तो लोगों को वो दिख रहा था कि येस, दिस इज़ वाई DC हायर्ड जेम्स गन. एंड इस बंदे ने साबित कर दिया कि एक अच्छी मूवी ये निकाल रहा है. तो बट फिर जब सुपरमैन आ रहा था तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली बहुत सारी DC की मूवीज़ आई थी जो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लमेटिक थी. देन ब्लैक एडम में जब हेनरी कैविल को तेरा ड्वेन जॉनसन ले आया था वापस, उसके बाद जब जेम्स गन ने उसको फायर किया था तो एक बैड पब्लिसिटी वहीं पे जनरेट हो गई थी. इफेक्टिवली ही टर्न्ड स्नाइडर फैंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, क्योंकि 2021 में वार्नर ब्रदर्स ने एक और हग्गू किया था मूव, जब वो स्नाइडर को वापस लेके आए थे HBO मैक्स के लिए स्नाइडर कट के टाइम पे. दैट वॉज, आई या फील, अ वेरी बैड मूव विच वार्नर ब्रदर्स मेड. एंड उसकी वजह से ये स्नाइडर मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया. एंड फिर फाइनली जब वो मूवी ऐसी थी कि लोगों को अच्छी लग गई थी. इनफैक्ट मुझे स्नाइडर कट की जस्टिस लीग इतनी कुछ खास लगती नहीं है. I have my own issues with that movie. It is a very dull movie. It is not a good movie. But compared to the 2017 Joss Whedon version, yes, I understand it was a good, better, of course, upgraded version था, and it was consistent. It was not a tonal mishmash जैसे जॉस वीडन का वो जो 2017 का जस्टिस लीग था, because it was a consistent Snyder vision. But Snyder is a very bad filmmaker when it comes to understanding the characters. He's a good filmmaker. यस. उसका शॉट टेकिंग बहुत अच्छा है, बट उसकी मेरे को कलर पैलेट से मेरे को बहुत प्रॉब्लम है. वो बंदा डीसी के कैरेक्टर्स को कलर क्या करता है, बहुत ही डार्क दिखाने के चक्कर में बहुत डार्क दिखाते हैं. मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, बहुत म्यूटेड रखता है वो. दैट इज़ वाई आई डोंट लाइक हाउ ही, उसकी सिनेमेटोग्राफी मेरे को इतनी वैसे अच्छी नहीं लगती. बट द वे ही
लुक उसका जो होता है ना कि कैरेक्टर का लुक हो गया और जिस तरीके से वो उनको प्रेजेंट करता है लार्जर देन लाइफ, वो अच्छा है. इट इज़ अ वेरी, क्या बताऊँ, स्नाइडर स्नाइडर का ना बहुत ही. स्नाइडर की फिल्म स्क्रिप्ट पे नहीं, स्टोरी बोर्ड पे शुरू होती है. एंड फॉर मी यस, दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम. बट उसकी यस, स्ट्रेंथ है ये. उसका उसका यस. विजन बहुत, लाइक उसका इमेजिनेशन, उसका विजन जो है वो बहुत स्ट्रांग है. लाइक उसका पर्सनल क्राफ्ट बहुत अच्छा है, राइट. बट you have to prioritize the story. You can't prioritize cinematography, filmmaking on top of that story. स्टोरी एंड कैरेक्टर. Characters, yes. वो बंदा स्टोरी फिल्म फोकस करता है. द प्रॉब्लम इज जो स्टोरी उसको बताना होता है ना, वो सिर्फ बताता है. ही नेवर मेक्स अस फील इट. लाइक ही इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली टीजिंग अबाउट द फ्यूचर की अरे अभी अबे ये आगे ऐसा कुछ होने वाला है, अरे आगे ऐसा कुछ होने वाला है. he when what we are watching right now, that is not entertaining or that is not engaging. Why I am mentioning Snyder a lot, because I will be comparing this Superman with Man of Steel and the Snyderverse in general overall. Why James Gunn succeeded in one movie which Snyder could not achieve in fucking 3 movies. I will have slightly different opinion when it comes to like how Snyder works, because I am a fan of Snyder and his previous works as well. uh I कैसा, understand, I understand. क्या 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 किस आदमी को पालना नाउ पड़ता है, देखो. मेरा मेरा पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्नाइडर से यही है कि बिकॉज देर इज फोकस ऑन स्टोरी बोर्ड पे, वो ड्रॉ कर देता है, ठीक है, एंड उसकी वो स्केचेस रिलीज करता है. वीरो करके एक ऐप है, वहाँ पे स्नाइडर बहुत एक्टिव है. सो वहाँ पे वो अपने स्केचेस रिलीज करता रहता है. वहाँ से ही स्टोरी उसकी शुरू होती है. सो अ सीन इज ट्राइंग टू गेट टू दैट शॉट, राइट. सो द प्लॉट इज ड्राइविंग टू दैट शॉट, कैरेक्टर्स और स्टोरी पीछे खड़े हैं. फंडामेंटली प्रॉब्लम वहां पे है. बट वेन ही Yes. हैज अ राइटर वर्किंग फॉर हिम, अ गुड राइटर वर्किंग फॉर हिम, आई थिंक ही इज अ आई थिंक ही इज अ रियली गुड, लाइक he can be a great director. He can be a good visual communicator, Yes. but he needs someone when it comes to storytelling. या पीछे कि अगर अगर मान ले he was a cinematographer ना, then I think Yeah. एक अच्छा डिस्टिंक्ट उसका एक स्टाइल हो सकता था. बिकॉज उसका जो स्लो मोशन, द ऑब्सेशन विद स्लो मोशन, ओ गॉड, स्लो मोशन वॉज यूज सो स्पेरिंगली इन दिस मूवी. मेरे को अभी रियलाइज हुआ, बहुत की मोमेंट्स में स्लो मोशन यूज किया था जेम्स गन ने, एंड इट वॉज ब्रिलियंटली यूज्ड. स्लो मोशन मेरे को दिखा ही नहीं था, मैं भूल ही गया था. स्नाइडर की मूवी में हर दो मिनट में वो साला याद कराता रहता है कि अरे देखो ये एक वो जस्टिस लीग के ओपनिंग क्रेडिट्स मेरे को याद है, सेब का ठेला गिर रहा है स्लो मोशन में. There is one very Snyder-esque moment in Superman, this one, which is the woman he's is driving away from the building's debris, and वो सुपरमैन वहां से निकल के आता है एंड द थीम हिट्स, एंड इन दैट मोमेंट आई सॉ सम स्नाइडर इन्फ्लुएंस देयर. ये स्नाइडर का ये पर्टिकुलर शॉट बट स्नाइडर है. बट दैट इज नॉट यूनिक बट टू इमेजिन, स्नाइडर. no, but imagine if that was the entire film. that sequence was like constant going on. ये स्नाइडर का प्रॉब्लम है. जैसे वो वाला सीन भी है ना, जब वो काइजू से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे एक बच्ची खड़ी होती है और बगल में वो जो कैनिस्टर फट जाता है, एंड जो तेरा सुपरमैन होता है वो आके उस बच्ची को ऐसे ही शील्ड्स हर फ्रॉम द ऑन कमिंग डिब्री. So that is where I saw the slow motion used, and Yes. it was used properly. It was used in the context of this particular moment कि देखो सुपरमैन इस बच्ची को बचाने के लिए he is being so gentle, like वो तेजी से आया but he is ensuring he is shielding the child from the pieces of glass and जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए वो स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, which is using slow motion for a purpose rather than stylistic. स्नाइडर होता ना हर दूसरे तीसरे, अरे मेरे को वो याद है वो जो स्नाइडर कट थी जस्टिस लीग थी, उसमें जब वो फ्लैश का इंट्रोडक्शन था जिसमें वो ट्रक चला रहा होता है एक बंदा, उसके हाथ से वो बर्गर गिरता है ना, वो स्लो मोशन में है. हाँ 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 हाँ. तो वो मेरे को ना ऐसा लगता है कि इफ यू कीप यूजिंग स्लो मोशन एट एवरी सेकेंड देन यू डाइल्यूट इट्स इम्पैक्ट, एंड Yes. दैट इज व्हाट स्नाइडर डज. इट्स लाइक कि वो ऑब्सेस हो गया
कि नहीं नहीं मेरे को करना है, उसका ना उसका लगता है कि वो हाथ कांपने लग जाता है कि अरे नहीं 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 मैंने स्लो मोशन नहीं किया, ऐसे कैसे, हायर फ्रेम रेट में शूट करो। तो वो मेरे को प्रॉब्लम है कि देर इज नो इंटेंट बिहाइंड। जैसे कि ये वाला जो मोमेंट है ना कि वो स्लो मोशन में आके उस बच्ची को शील्ड कर रहा है, दिस सेस अ लॉट अबाउट सुपरमैन्स कैरेक्टर कि Yeah. लड़ाई चल रही है तब भी ही इज पेइंग अटेंशन टू दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। द बेस्ट मोमेंट फॉर मी इन दिस फाइट कि भाई लड़ाई चल रही है, वो जाके एक स्क्विरल को बचा रहा है। And draw parallels to Man of Steel में when there is the fight between him with Superman versus जो वो दोनों aliens होते हैं the नहीं रुक रुक रुक, उसकी मेरे को मैं उसका कंपैरिजन करूंगा बिकॉज आई वांट टू कंपेयर द थर्ड एक्ट ऑफ बोथ द मूवीज। जब इस मूवी की थर्ड एक्ट शुरू हुई थी ना, जब बिल्डिंगें गिरने लग गई थी, मेरी फट गई थी, मेरे को लगा था साला ये वापस मैन ऑफ स्टील में जा रहा है क्या, ये जेम्स गन हग तो नहीं देगा। मैं बहुत डर गया था भाई, जैसे मैंने देखा था ना कि बिल्डिंगें टूट रही हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग गिर रही है, मैं डर गया। मैंने कहा मैन ऑफ स्टील में यही सेम प्रॉब्लम थी। बट द की डिफरेंस, we'll talk about it. Let's put a pin on this. I want to compare this particular thing. Let me come back to that moment जब वो काइजू का बैटल चल रहा है and Superman is going and saving this squirrel. yeah but that is the thing मेरे को वही सीन ड्रॉ करना है टू अनदर सीन इन मैन ऑफ स्टील जहाँ पे एक एक्शन सीन चल रहा है एंड यू नो डिस्ट्रक्शन इज अबाउट टू बी कॉज्ड okay in this fight the attitude of Superman in that scene when he sees people running away is अंदर जाओ बड़ा बड़ा हाँ people to him are a second thought, Yes. right? He has not prioritized people. यहाँ पे he has prioritized people. Another shot there is एक same scene में there is a human that is falling down, ऊपर से किसी ने फेंक दिया होता है उसको, and Snyder Superman spends 2 seconds just to watch him fall. Okay, ये सुपरमैन है, गन का सुपरमैन, वो तो रिएक्शन शॉट चाहिए ही नहीं, वो सीधा घुस जाएगा अंदर एंड दैट इज द कैरेक्टर, ही डज नॉट थिंक। Because उसके लिए the fight is not important. यस For him the people are important. That is fucking Superman. ये बेसिक चीज नहीं समझाता चूतिया स्नाइडर। या इसलिए तो आई हेट मैन ऑफ स्टील एज अ मूवी कि भाई तू सुपरमैन है ही नहीं। और मैं उसका कारण बताता हूं, क्योंकि वहां पे उसका जो एडॉप्टिव बाप था वो एक नंबर का लीचड़ नापुंसक नल्ला आदमी था, जॉनथन। इसको काटियो मत, ये रखियो। मैन ऑफ स्टील का जॉनथन केंट इज दी, मैं बता तो अगर स्नाइडर वर्स का जो सबसे वाहियात विलन कोई है ना, इट इज जॉनथन। या ही इज द मोस्ट डिस्पेकेबल विलन ऑफ द एंटायर डीसीयू। ना एरीज है वंडर वुमन वाला, ना डार्क साइड है, ना स्टेपन वुल्फ है, कोई ना डूम्सडे है, ना लेक्स लूथर है। सबसे ज्यादा लीचड़ विलन जॉनथन केंट है। वो साला, वो जब वो छोटा बच्चा क्लार्क केंट अपने स्कूल के बच्चों को बचा रहा होता है, वो उसका बाप आके उससे पूछ रहा है, ये बच्चा क्लार्क पूछ रहा है शुड आई नॉट हैव सेव्ड देम, जॉनथन केंट इज लाइक मे बी नॉट। this is why it's so bad because this is an important moral lesson opportunity you have gotten as a father. ठीक है, you cannot say maybe because बच्चा उसमें और कंफ्यूज हो जाएगा और वो तभी तो कंफ्यूज ही बड़ा हुआ है। उसका सुपरमैन जिंदगी भर कंफ्यूज इसलिए रहा है क्योंकि वहां पे उसने उसके बाप ने कंफ्यूज कर दिया। फिर टॉर्नेडो में अपना हाथ ऐसे करके वो जब वो चुतियापा करता है ना, वो उसमें एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया उसने। Yes, भाई 2 सेकंड नहीं लगेंगे सुपरमैन को जाके उसके बाप को बचाने में। the tornado is just bad writing. और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लोग ना अपने में ही रहेंगे कि वो ऐसे ही बचा सकता है। इट्स लाइक seriously, and that moment is one of the most cringiest moment ever because what Snyder wanted to convey in that moment, जब वो ऐसे जॉनथन केंट ना ऐसे हाथ दिखा के उसको रोकता है, बिकॉज जो उस मूवी में जॉनथन केंट की आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि द वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हु कैलेल रियली इज, कि वर्ल्ड विल बी स्केर्ड। ही वॉज प्रोटेक्टिंग दैट बॉय बिकॉज उनको लग रहा था कि अगर दुनिया को पता चल जाएगा तो ये इसको, बहुत ही सिनिकल वर्ल्ड व्यू थी। जॉनथन केंट इन दैट मूवी हैड अ वेरी सिनिकल वर्ल्ड व्यू एंड टू सम एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज जो स्नाइडर ने जो दुनिया क्रिएट करी थी वो थी इतनी चूतिया। वहाँ के सारे लोग ना ऐसे थे कि नोबडी वॉज हैप्पी।
वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे लिटरली सबके घर में कोई ना कोई उस दिन मरा है, सबके घर में कुछ, या तो चिड़िया मरी है, या तो कुछ हुआ है, पैर टूटा है, कुछ स्क्विरल ना कुछ गई। हुआ है, को हाँ स्क्विरल, कुछ ना कुछ हुआ है, किसी का कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसलिए सब लोग डिप्रेस्ड हैं वहाँ पे। तो उस दुनिया में मैं समझ सकता हूँ कि ये जो जॉनथन केंट है, ये इतना ऐसा लग रहा था कि इसको, कि ये सुपरमैन, इसको दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। द प्रॉब्लम इज, तो दैट इज वाई वो अपने बेटे को ऐसे बोलता है कि तू अपने आप को छुपा के रख। इन द ओरिजिनल, आई डोंट थिंक यू हैव सीन द ओरिजिनल रिचर्ड डॉनर I सुपरमैन। know, I know, I know. I've read a lot about it. Okay, but if you watch that movie, it is a very simple morality lesson which Clark Yes. Kent Yeah. Yeah. gets. वो दुनिया भर की उसके पास एबिलिटीज हैं, दुनिया भर में ही कैन डू लिटरली एनीथिंग, ही कैन जस्ट रन। आई मीन सुपरमैन का ना, देर आर बेसिक डायलॉग्स, क्लासिक लाइन्स फ्रॉम द कॉमिक्स, एज फास्ट एज अ लोकोमोटिव, you know, it's a bird, it's a plane, no, 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 it's Superman, Yeah. faster than a speeding bullet, as powerful as a locomotive, ऐसे करके इसके ना क्लासिक क्लासिक लाइन्स होते हैं टू एसोसिएट विद सुपरमैन। It's like he is all of that. But the most important lesson he learns is, despite all his abilities, he cannot save everyone. Yeah. And there are some things which Superman cannot do. Which is why when Jonathan Kent dies of a heart attack, Clark Kent is powerless. Yes. Which is what humanizes him. Which is why he knows the value of life. That is the most important lesson which Superman learns. Which is why उस मूवी में एंड में जो करते हैं ना, उसमें और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसमें एंड में क्या होता है, तेरे को पता है कि एंड में क्या होता है? उस सुपरमैन के एंड में नहीं. लॉइस लेन मर जाती है, और उसको बचाने के लिए सुपरमैन क्या करता है, आउटर स्पेस जाता है, अर्थ को Oh. उल्टा Yeah. रोटेशन Yeah. करता Yeah. है हाँ. टाइम में। तो इट्स लाइक कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ही लर्नड क्लाइमैक्स में आके हग दिया। Yeah. But 99% of that movie is amazing. Like it's This a good, it is a this good moral lesson. हाँ, तो रुक जा, हाँ. लेट मी कंप्लीट दिस थॉट कि स्नाइडर का सुपरमैन जो बेसिकली वो जो मोमेंट था ना, जब वो उसका जॉनथन केंट से हाथ दिखा रहा है, इट वांटेड टू कन्वे समथिंग सिमिलर, दैट डिस्पाइट his abilities he cannot save everyone until the world is ready. That is what Jonathan Kent wanted to convey, which is a and जिस तरीके से वो चीज़ कन्वे करनी थी ना, dumbest thing, कि I mean I hate that moment. I absolutely hate that moment. Whenever I see that scene, मेरा मन कर रहा था इसका गला दबा दो, जैसे जनरल जॉर्ड का गला तोड़ता है ना वो एंड में। मैं चाहता था कि जॉनथन केंट का गला ऐसे जाके मैं तोड़ दूं। मेरे को, आई हेट दैट कैरेक्टर। आई डोंट नो हु केम अप विद दैट आइडिया, वेदर इट वाज क्रिस्टोफर नोलन और जो दूसरा राइटर था, जो तेरा जो भी था वो जेफ David Goyer. डेविड गोयर, और वेदर इट वाज स्नाइडर हिमसेल्फ। आई एब्सोल्युटली हेट whoever commissioned that idea, because that one single moment created that depressing and confused Superman which we got consecutively. He was never Superman. He never became Superman. Because he did not know who he was or how he needed to, like, because he was constantly burdened by people's expectations of him. Okay, he was Yes. never Superman, and he was never a god. Okay, as people are Yes. saying, Snyder's Superman is not a god. No. It's people who have made him a god. Yes. Batman was versus Superman. उसमें आता है, like, people don't have a good track record of worshipping people, other people. Okay, अपने भगवान बना देते किसी को भी. But to imagine kar, like the same thing is happening in this movie as well, because there is a very similar moment. जैसे उस मूवी में, I think it was in Batman versus Superman, when you have that montage sequence where does the world even need Superman, ऐसे करके कुछ तो चल रहा है उसमें ना, we are seeing that Superman is actively going, वो रैंडम जगह जा रहा है, सबको सेव कर रहा है, और वहाँ पे वो एक शॉट ऐसा दिखाते हैं, इट इज़ अ वेरी स्टाइलाइज्ड शॉट, जिसमें Yes. एक फ्लड है और ऊपर रूफ टॉप में कोई औरत खड़ी है और वो रो रही है, और वो ऐसे ऊपर देख के ना ऐसे हाथ खड़ा कर रही है, एंड यू जूम आउट टू रिवील कि सुपरमैन ऐसे ऊपर हवा में, ही इज ही इज लुकिंग डाउन अपॉन देम लाइक अ गॉड, एंड रूफ टॉप में किसी ने सुपरमैन का वो सिंबल बनाया हुआ है। सो इट इज़ अ वेरी स्टाइलिस्टिक शॉट, बट आई डोंट फील एनीथिंग कॉन्ट्रास्ट टू हियर, जहाँ पे एंड में जब वो इन्वेजन होने वाला होता है जरहानपुर में, जो भी उसका नाम है, वहाँ पे एक छोटा बच्चा फ्लैग को ऐसे उठा रहा है, हॉइस्ट कर रहा है, एंड यू सी द सिंबल ऑफ सुपरमैन, एंड
तेरा जो सुपरमैन है यहाँ पे स्मॉलविल में बैठ के टीवी में देख रहा है, दैट मोमेंट इज सो पावरफुल बिकॉज इट इज इन दिस वन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. वहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. ओके, बट दोनों में फ्लिप करूंगा मैं, ठीक है. स्नाइडर के उस पीवीएस में आई लाइक दैट शॉट बिकॉज वी सी her point of view. We see the point of view of a person who is on that rooftop, धीरे धीरे करके. So we see a god. Okay, but Yes. हाँ, we never see his point of view in that shot. मैं what I'm trying to say is that shot is just a shot independent of what is happening in the movie. I don't have any like I will disagree there. Yeah. मेरे लिए ये है कि दैट मोमेंट इज जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ इट. इट नेवर गोज एनीवेयर, नोबडी एक्सप्लोर्स इट एनीवेयर. हियर दैट वन मोमेंट वेयर द चाइल्ड इज होइस्टिंग दैट सुपरमैन का फ्लैग, इट इज अ मोमेंट विच हैज बीन बिल्डिंग अप ग्रेजुअली. पूरी मूवी में इट हैज बीन बिल्डिंग अप टू दैट वन पर्टिकुलर थिंग. उधर इट इज लाइक इट इज अ गुड मोमेंट. आई विल एग्री विथ यू कि आई विल एग्री विथ एवरीथिंग यू से कि वी आर सीइंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट वुमेन, तो वो गॉड की तरह दिख रहा है एंड ही इज परसीव्ड एज अ गॉड. येस, वेरी मच आई एग्री विथ यू ऑन दैट, बट द प्रॉब्लम इज इट इज जस्ट देयर फॉर दैट मोमेंट. No, that's the theme of the film. That is अरे बट आई डोंट फील इट. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई डोंट Yeah. फील द हाँ, आई but डोंट यहाँ फील पे द लार्जर. flip that. For me, I was sitting and I actually loved the scene that you were talking about कि वो बच्चा के सुपरमैन. It was ruined for me जब सुपरमैन एक्चुअली वहां जाता नहीं है. हाँ, मेरे को एक्चुअली में लग रहा था ही शुड हैव गॉन देयर. Yes. क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो जो तेरा लाइक व्हाट आई इमेजिन्ड वाज दैट व्हेन मिस्टर टेरिफिक कॉल्स हिम दैट मेट्रोपोलिस में ये आ रहा है, अगर तू यहाँ नहीं आएगा तो तेरे कोई तो दुनिया ही नहीं बचेगी. मेरे लिए ये था कि सुपरमैन वुड हैव बीन लाइक फक दैट, मैं जा रहा हूँ उधर. हाँ, this is एंड that. वो हाँ, वो अपने वो जस्टिस गैंग के लोगों को उधर भेज था मेट्रोपोलिस में. दे शुड हैव Yes. फ्लिप्ड इट. yeah. They shouldn't have had that moment कि अरे नहीं सुपरमैन, I mean it was played off as a joke kind of. Because रिफ्ट जो क्लोज करता है वो टेरिफिक करता है. सुपरमैन का काम नहीं है वहां पे. मतलब ऑफ कोर्स सुपरमैन ही जाके वो लेक्स लूथर के पास पहुंचाता है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि सुपरमैन वैसे भी वहां पे रिफ्ट में जाके कुछ कर नहीं पाता. Yes. वो जाके वहाँ लड़ ही रहा होता है. मेरे लिए ये था कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज उससे पहले तक मूवी में क्या चल रहा है वो वही तो कर रहा होता है. उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी है एट एवरी पॉइंट सेविंग द लिटिल गाय. लाइक कंसिस्टेंटली वही हो रहा है ना हर चीज़ में. क्या हो रहा है? ही इज ट्राइंग टू सेव, ही इज नॉट फोकस्ड ऑन द फाइट, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू सेव द लिटिल गाय. इनफैक्ट पहले सीन से यही चल रहा है. जब सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जब फाइनली वो हील होके वापस जाता है ना लड़ने के लिए, वहां पे भी तू देख रहा है वो जो मालिक होता है ना, उसका नाम मलिक, वो जो वेंडर माली होता है, माली होता या है जो उसका भी है. नाम. अच्छा मल्ली, ये मल्ली I made a note. वो सेम. तो जब वो इस मल्ली को बचाने यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब वो वापस जाके वो ज़मीन पे गिरता है और वो मल्ली आता है आके उसको वो बोलता है कि अरे सुपरमैन, और वो सबसे पहले क्या बोलता है सुपरमैन, तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ पे मत रहो. सो ही इज़ नॉट फोकस्ड ऑन हाउ टू डिफीट दैट मेटा ह्यूमन. उसका पर्पस है कि इन लोगों को बचाना है. फिर बाद में जब वो काइजू से लड़ रहा होता है, वो क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है कि आसपास किसी बिल्डिंग में ना गिरे. वो बिल्डिंग के ऊपर जाने से पहले वो उसका ही इज इंश्योरिंग कि वो बिल्डिंग जाके टूट नहीं रही है. और जब वो आग रिलीज करता है तो वो पीछे घूम के उन लोगों से पूछता है तुम लोग ठीक हो. Again, character consistency here. And then he's also trying to save the creature. Exactly. He's not trying Exactly. to destroy the कि creature. इसको कोई जू में भेज देता, मैं कोई हाँ, इंटरगैलेक्टिक जू में और चला वो जाता. और वो मिस्टर टेरिफिक मस्त उसको ऐसे घूरता है. वो मन में यही बोल रहा होगा चूतिया है क्या साले करके वो जाके फिर वो अंदर उसके अंदर वो टी स्फेयर छोड़ के जब वो फोड़ देता है, सुपरमैन इज लाइक कम ऑन मैन, दैट इज सुपरमैन, दैट इज व्हाट हिज कैरेक्टर इज. ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू सेव एवरीवन, ही इज नॉट ट्राइंग टू विन द फाइट. फॉर हिम आई थिंक द ओनली इंस्टेंस वेयर ही इज not trying to save anyone is when he's fighting his clone.
वहाँ पे he does मतलब I don't know But by why that time, what the city has been evacuated to a point where no he doesn't need to care about it. but still I think he would have tried to save his clone. वो उसको भी शायद वो सोच रहा but the thing is, the clone has no emotions there. Like the clone is just a पता नहीं clone. मुझे अरे यार बट स्टिल ही वुड हैव ट्राइड टू ना He ही वुड हैव tried to do ट्राइड that टू with the other one, the वो जो nanites वाली होती है ना, the Spanish girl. नैनाइट्स वाली के साथ वो करता है इनफैक्ट वो सोच वो जब वो पॉकेट यूनिवर्स में जब वो उस जेल में बंद होता है उस वो एलिमेंटल मैन वो जो एलिमेंट मैन होता है उसको भी तो वही बोल रहा होता है यू डोंट हैव टू डू दिस आई विल गो एंड सेव योर सन सो एक्टिवली ही इज नॉट आई मीन इट्स लाइक कि ही विल डू दैट एवरी टाइम मेरे लिए थर्ड एक्ट इसलिए थोड़ा सा वीक हो गया था थर्ड एक्ट में बहुत प्रॉब्लम्स है इसी वजह से जब स्नाइडर का सुपरमैन बैटमैन से फाइट कर रहा होता है, वो क्या बोलता है, स्टैंड डाउन, इफ आई वांटेड इट यू वुड बी डेड ऑलरेडी. भाई तेरे को पड़ी है किसी की? भाई मैं वही बता रहा हूँ चल थर्ड एक्ट के बारे में अभी बात ही कर रहे थे मेरे मेरे से रहा नहीं जा नहीं रहा नहीं 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 नहीं, ये जेम्स गन की मूवी के दोनों मैन मैन ऑफ ऑफ स्टील स्टील का थर्ड और एक्ट ये ओके ओके ओके. सो द थर्ड एक्ट इस पर्टिकुलर मूवी में थर्ड एक्ट क्या है वही सेम बैड 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 टूट रहा है फूट रहा है तो जैसे ही वो शुरू हुआ मेरी फट ली थी बहुत बुरी तरह फट ली थी मेरे को लग रहा था कि ये वही मैन ऑफ स्टील का बकचोदी ना हो जाए बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देर इज जस्ट अ रिफ्ट हैपनिंग इट्स लाइक पूरा सिटी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो इवन दो लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं इट इज़ जहाँ जहाँ भी रिफ्ट है ना उसके आसपास की जगह ही अफेक्ट हो रही है ऐसा नहीं हो रहा कि पूरा सिटी में फूट रहा है मैन ऑफ स्टील में तो वो तो पूरा वो पोलर ऑपोजिट में वो मशीन की ड्रिलिंग चल रही होती है ना वो टेराफॉर्म कर रहे होते हैं प्लैनेट को कि जिसकी वजह से पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरी मेट्रोपोलिस ही खत्म हो रही है तो वो तो चल जॉड का प्लान है ये स्नाइडर का सुपरमैन क्या चुतियापा कर रहा होता है वो एलियन से लड़ रहा होता है वो लोग ना स्मॉल विल में बन फील्ड में होते हैं जहाँ पे सुनसान जगह है वहाँ से ये बंदा सिटी में लेके आ रहा है लड़ने के Yeah. लिए उल्टा काम कर रहा है वो But there is character consistency there. He is doing it because he cares more about people around him than humans. दैट जो इज नॉट सुपरमैन ना जनरल फिर that is not, हाँ, Snyder Superman is not Superman. He never तो वही was. तो मैं कह रहा हूँ तो वो चुतियाप है ना मैंने कहा वो तो सुपरमैन ही नहीं है That is his arc ना. BVS के end में he starts to care about people. And that आई is डोंट when he फील इट dies. बट आई डोंट फील इट Sure. It's not सो convincingly done. हाँ आई मीन देन यू कांट वेयर दैट सुपरमैन आउटफिट सुपरमैन का ये ऐसे मतलब सुपरमैन का कपड़ा पहन के यू आर डूइंग स्टूपिड थिंग्स कि सुनसान जगह में लड़ने से अच्छा तू बीचों बीच सिटी में जा रहा है और एक और कंपैरिजन यहाँ पे एट एवरी पॉइंट जैसे वो काइजू वाले फाइट में भी क्या हो रहा था व्हेन ही वाज फाइटिंग दैट काइजू James Gunn Superman was effectively trying to ensure there is minimum property damage. There is not property damage happening. इवन इन द फाइनल जब वो रिफ्ट में लड़ रहा होता है जो भी लड़ाई चल रही है ना वो रिफ्ट के अंदर चल रही है जो भी तोड़ फोड़ हो रहा है वो रिफ्ट के अंदर हो रहा है Rift के अंदर हो रहा है. स्नाइडर का सुपरमैन जब वो एलियन से लड़ रहा होता है जाके जो खड़ी बिल्डिंग है ना उनमें जाके वो तोड़ रहा होता है मैं कह रहा हूँ कि हाँ वैसे ही प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है तू और 4 बिल्डिंगें तोड़ जाके तो नो वंडर स्नाइडर का बैटमैन हेटेड सुपरमैन Yeah, क्योंकि Snyder का Batman is right. यस दे बट उसका वो आर्ग्यूमेंट था ना कि इवन देर इज अ 1% चांस बेबी देर इज नॉट अ 1% चांस देर इज अ 90% चांस ये चूतिया निकलेगा I'll give you a statement right now. Okay, if you give Gun का Jor-El as a father to Snyder का Superman, वो 1% chance is 100%. सोच जॉरेल भी वैसा निकम्मा निठल्ला जॉनथन भी वैसा निकम्मा निठल्ला वो फिर वो वही बनता वो जो कौन सी मूवी थी वो होमलैंडर ही बनता फिर वो सुपरमैन नहीं होता वो Yes. एंड स्नाइडर वांटेड टू मेक हिम लाइक दैट Hmm. सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज नॉट सुपरमैन यहाँ पे जेम्स गन अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर ऑफ सुपरमैन विच इज वाई throughout the movie except for some portions in the third act I felt that yes this is the character of Superman I am watching Superman I always felt he was Superman so James Gunn managed to nail the character of Superman जहाँ पे उसकी where he was lacking was Clark Kent I did not see who Clark Kent was Okay.
I did not have too many scenes with Clark Kent. There was just one scene with Clark Kent जब वो ऐसे वो उस चश्मा पहन के and he's in that clumsy kind of a look और वो Daily Planet में जा रहा है. There was only that one scene. I was so disappointed. I wanted more of that. I actually have slightly separate of an opinion here because one of my favorite scenes in the film is जब लोइस और क्लार्क झगड़ा करते हैं. Okay, Yes, but I see वहाँ Clark पे there. नहीं, वहाँ पे you are seeing the real Clark. I'm saying I needed to see the clumsy one which he आएगा? plays. अरे Okay, आएगा क्या, okay, okay, इधर क्यों नहीं वैसे आया? वैसे okay. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हिज ऑल्टर ईगो विच ही बेसिकली हर मूवी में क्या होता है, लॉइस लेन से वो आइडेंटिटी छुपाता है. इनफैक्ट एमी एडम्स के साथ वो मैन ऑफ स्टील में भी उसको वो पता लगा लेती है. उसमें तो उसको वो दिखाना था कि शी इज इन्वेस्टिगेटिव विच इज वाई शी डिस्कवर्स द आइडेंटिटी. Yeah. इन द ओरिजिनल सुपरमैन शी डजंट नो. बेसिकली दैट इज हाउ इट वॉज द डायनामिक कि लोइस लेन को सुपरमैन पसंद है, लोइस लेन को क्लार्क केंट नहीं पसंद है. हाँ. इसलिए जो क्लार्क केंट उसका वो जो एकदम जैसे वो शक्तिमान में गंगाधर और वो जो था ना, दैट वाज द डायनामिक. दैट गंगाधर इज दैट वेरी क्लमजी गाय. तो वो तो कॉपी था, डायरेक्ट कॉपी था. हाँ, every superhero film will try to balance those things out, but most of them fail because एक हावी पड़ जाता है. Because डायरेक्टर या राइटर का विजन जो होता है वो वैसा ही हाँ, होता है. तो मेरे लिए ये था कि यहाँ पे जो क्लार्क केंट का जो पोर्ट्रेयल था ना, ही वॉज डूइंग इट दैट क्लमजी, वो जिस तरीके से, एंड ही वॉज एबल टू फूल एवरीवन अराउंड हिम, वो बहुत अच्छा था. मेरे को वो और देखना था तभी, क्योंकि क्या था कि दे वर फोकस्ड मोर ऑन द रियल फेस ऑफ क्लार्क. लाइक थ्रू आउट द मूवी देर वॉज कंसिस्टेंसी, बट द प्रॉब्लम इज आई वॉन्टेड टू सी द मास्क. वो बहुत अच्छा होता तभी व्हेन इन द एंड व्हेन ही मेक्स दैट स्पीच टू लेक्स that I am not an alien. I am trying to be like a human. Like this is the best of humanity. तो ऐसा कुछ है ना कि I am just as human as you. I am scared and ये सब. I wanted to see that. I mean, yes, we saw Superman most. I mean, एक और कंप्लेंट है मेरी इस मूवी को लेके कि भाई सुपरमैन पिटता ही रहेगा क्या पूरी मूवी में. Yeah. पिटे ही जा रहा है, पिटे ही जा रहा है, पिटे ही जा रहा है. यस, आई अंडरस्टैंड कि वो लोगों को बचाने के चक्कर में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा. अरे बट सुपरमैन है तू, तेरे को इतना भी पिटना नहीं है भाई. वो अल्ट्रामैन से भी पिट रहा है और वो नैनाइट्स वाली है उससे भी पिट रहा है. मैं वही सोच रहा था कि मिस्टर टेरिफिक ने आके वो एक सीन में क्या मस्त सबको पेल दिया था. हाँ, मिस्टर टेरिफिक के बारे में पूरा सेगमेंट करेंगे. अभी तो लेट्स जस्ट बेसिकली मिस्टर टेरिफिक चल, हाँ, मिस्टर टेरिफिक, आई ही ऑलमोस्ट स्टोल द मूवी. यस. ही वॉज एक्चुअली टेरिफिक. या मैं अबे उसके सिंपल डायलॉग्स में रिएक्शन आ रहे थे थिएटर में. जैसे हुआ ना, दैट जैक हैज एक्चुअली क्रिएटेड अ पॉकेट यूनिवर्स. पीपल वर लाफिंग, नॉट इवन लाइक अ फनी डायलॉग. अरे तो वो पहला लाइन ही था ना उसका, जब वो सुपरमैन बोलता है ना कि नहीं मैं ना इसको बचा के सोच रहा था किसी जू में छोड़ूं या वो, और वो ऐसे उसको घूर रहा होता है ना, वहीं से शुरू हो गया था कि ये बंदा सही है, ये कैरेक्टर अच्छा निकलेगा. एंड मिस्टर टेरिफिक, आई हैव सीन मिस्टर टेरिफिक इन द एरोवर्स ऑल्सो. इतना वाहियात है ना वो एरोवर्स में. तूने देखी है एरोवर्स? तूने देखी तो होगी बट तूने एरो नहीं देखी होगी ना. देखा है मैंने एरो. तूने पूरा देखा है एरो? नहीं, पूरा नहीं देखा मैंने. हाँ, तू लेटर सीजन्स में ना मिस्टर टेरिफिक आता है उसमें. ओह. वो बहुत वाहियात है, वहाँ का मिस्टर टेरिफिक बहुत वाहियात है. यहाँ पे जेम्स गन मैनेज टू क्रिएट समथिंग. आई मीन, मैं वही कह रहा हूँ ना, गन अंडरस्टैंड्स, लाइक वो ना वो समझता है कि किस कैरेक्टर को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है, विच इज़ वाई ही इज़ एबल टू हैव एन ensemble एंड स्टिल मैनेज टू गिव देम गुड मोमेंट्स. जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट दैट द फाइट बिटवीन लॉयस एंड क्लार्क, व्हेन उन दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट होता है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड सीन. बिकॉज वो ना वो डायनेमिक सेट करता है. इट एक्चुअली like it actually defines who Lois is as a character, and it also defines who Clark who Clark thinks of him, what Clark thinks of himself. उसके लिए लग रहा है कि वो बहुत endearing है, बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि some statements out of context could actually portray him as an entitled douchebag. या आई वाज थिंकिंग यार ये बंदा जर्नलिस्ट कैसे है. हाँ, इसको समझ ही नहीं है कोई चीज की. उसको yes. कैसे हायर किया भगवान जानता है. बट इन दैट सीन आई मेड अ लॉट ऑफ नोट्स जस्ट ऑन दैट इन दैट वन सीन बिकॉज मुझे बहुत
अमेजिंग डायनामिक दिखा, राइट? एक तो हैविंग सेटिंग इट अप फर्स्ट कि लोएस को प्रॉब्लम है कि सारे इंटरव्यूज वो खुद के साथ ही कर रहा है, एक आध मेरे साथ भी कर ले, देन एक्चुअली वो एग्जीक्यूट करता है वहां पे, एंड दैट इज द सीन वेर यू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप. वो ये नहीं बोलती कि मेरे साथ कर ले इंटरव्यू, वो बस ये बोलती है कि अबे हाँ तू खुद से ही इंटरव्यू कर रहा है, दैट इज सो हाँ अनएथिकल, यू आर बीइंग फॉल्स। तो वो सजेस्ट करता है कि ठीक है अगली बारी मैं तेरे को इंटरव्यू देता हूँ। हाँ हाँ हाँ. तो So that is when she was not asking him directly for an interview, she was actually being a true journalist. She was like yeah, कि you are being dishonest to your own profession. and that is why I love Lois Lane in this particular film, because when she is asking questions, she's not Lois Lane, his The girlfriend. girlfriend, yes, she is Lois Lane, She's the Lois Lane. तो yes, उसको हो सके उतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछती है, एंड वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है. नाउ दिस इज वेयर आई हैव टू अप्रिशिएट बोथ ऑफ द एक्टर्स, ठीक है, क्योंकि दिस इज नाउ एन एक्टिंग जॉब. ये पूरा पुल ऑफ करना, डायलॉग्स तो है ही ऑब्वियसली, दे आर रियली गुड, बट टू पुल दिस ऑफ इज एक्चुअली अ ग्रेट एक्टिंग जॉब. नाउ सो फर्स्ट दो तीन वो उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस फेंकती है शुरू शुरू में, राइट? हाँ, एंड ही इज एबल टू वेरी क्वाइटली कामली आंसर एज सुपरमैन, राइट? द मोमेंट वेयर शी थ्रोज अ कर्व बॉल कि नहीं ये है इंटरव्यू, ही स्टैंड्स अप एंड मूव्स बैक, फिजिकली गेटिंग डिस्टेंट फ्रॉम द yes, कॉन्वर्सेशन, yes, ठीक है. yes, एंड दिस इज व्हाई आई लव गन, उसको डायनामिक समझ में आता है. व्हाट लोइस लेन डज इज शी ऑल्सो गेट्स अप एंड शी गेट्स क्लोजर टू हिम, सिट्स डाउन ऑन द चेयर, कि नहीं तू दूर जाएगा, मैं आ रही हूं तेरे पास, हाँ. राइट? All acting choices and really good character dynamics. So एंड फाइनली I love that. जब वो जा रहा होता है कि यू नो आई एम लीविंग, एंड शी सेज द लाइन this was never going to work out. Basically, there is a lot of layers to it. They don't explore it too much, but I understand. वो दिमाग में सोच रही है कि एक डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल चीज़ इसको दे दिया तो ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट। रिलेशनशिप में कितनी अनकंफर्टेबल चीज़ें इसको झेलनी पड़ेगी, ये बंदा तो ऐसे ही गिव अप कर देगा। दैट इज वाई शी सेज Yeah, कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। yeah. But then she takes the blame on herself, which also defines Lois Lane as a person for me. No, but that is a criticism I have because you know Lois overall as a character, yes, I really liked. I mean, but I liked this version of the Lois character much better than एमी एडम्स एंड द एक और जो सुपरमैन रिटर्न्स में जो लोइस होती है उससे भी अच्छी है ये ज़्यादा। Hmm. तूने सुपरमैन रिटर्न शायद देखी नहीं होगी। यार मैंने अगर देखी होगी ना तो मुझे कुछ याद नहीं, बहुत पहले देखी वो देखी मैंने. वो मूवी किसी को याद भी नहीं क्योंकि वो मूवी इतनी कुछ अच्छी भी नहीं है, वो बहुत ही ढीली मूवी है। तो वो बेसिकली उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि मेरे को वहाँ की लोइस भी इतनी कुछ खास नहीं लगी थी। यहाँ पे द लोइस एटलीस्ट इन दैट वन पर्टिकुलर सीन शी इज पिच परफेक्ट, बट वो एंड में आते 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 ना थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि इसको निब्बी बनाने के लिए बना दिया। Yeah, yeah, I कि agree. वो प्यार 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 के चक्कर में आई थिंक शी काइंड ऑफ लूजेज हर ओन इंडिविजुअलिटी विच शी हैड इन द बिगिनिंग, विच इज़ अ स्मॉल क्रिटिसिज्म आई हैव, विच इज़ समथिंग आई फील दैट मे बी इट वॉज फॉर द प्लॉट वैसा कर दिया कि इन दोनों को ना वो साथ में लाना था कि ठीक है इन दोनों का रिलेशनशिप इनको दिखाना है, इसलिए उन लोगों ने वैसा कर दिया मेरे लिए। बट वो एक कंप्लेंट था कि लॉयस काइंड ऑफ वो थोड़ा छूट दे रही है इसको, ज़्यादा छूट दे रही है इसको Hmm. वो बट कि आई लाइक कि वो प्रोएक्टिव है. वो सुपरमैन फंसा हुआ है तो वो बचाने जा रही है. शी इज एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ हर वे एंड ड्राइविंग द प्लॉट फॉरवर्ड एज अ कैरेक्टर. वो जाती है, उन लोग से मिलती है, एंड यू कैन सी शी इज बैटलिंग टू थिंग्स, जहाँ पे व्हेन नेथन फिलियन का जो ग्रीन लैंटर्न है, गाय गाय इसका नाम होता है शायद. गाय हाँ, गार्डनर। सो जब गाय उसको बोलता है कि उसको पता है कि सुपरमैन कौन है, क्लार्क कैंट है, देयर इज दिस इन द लोएस्ट फ्रस्ट्रेशन दैट कम्स आउट, सबको बता देता है ये साला, क्यों ऐसा है मेरा बॉयफ्रेंड, राइट? बट ऐसे साले को बचाना भी है, अभी क्या करूं, दोनों में फंसी हुई हूं मैं. वो सीन भी बहुत सही लग रहा था मेरे को जब वो आती है, वो यू नो दोनों का डायनामिक्स चल रहा होता है, वो उसी में वो जस्टिस गैंग का जो मस्त उन लोगों ने वो किया था ना, जो डायनामिक सेटअप किया था, हॉगल, गाय गार्डनर एंड मिस्टर टेरिफिक, दैट वाज एक्चुअली अ गुड डायनामिक। आई एक्चुअली वांट टू सी अ सेपरेट मूवी फीचरिंग दीस यार कैरेक्टर्स। दिस इज व्हाई गन
ensemble कर पाता है. This is my theory. I'm just saying गन कैरेक्टर्स डिटेल में लिखता है, ठीक हाँ है. हो वो सकता है. स्क्रीन पे नहीं आता है, बट वो कैरेक्टर सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी डिटेल में लिखता है मेरे हिसाब से. आई एम प्रिटी श्योर उसने 4 पेज का वो लिखा होगा जो उसके साथ वो क्रिप्टोनाइट बन गया था ना, उसका हाथ. हाँ हाँ. आई एम प्रिटी श्योर 4 पेज का वो कैरेक्टर भी उसने लिखा रहेगा. अपने को वो बेयरली कुछ लिखा कैरेक्टर, है. दैट कैरेक्टर इज जस्ट अ सूडो वर्जन ऑफ ड्रैक्स. या उसका मोटिवेशन भी काफ़ी सिमिलर है. उसके छोटे बच्चे को उन लोगों ने पकड़ के सामने से थ्रेटन कर रहे होते हैं, और ये यहाँ पे ऐसा है कि ये बंदा मतलब बाद में जाके फिर वो एकदम गलिबल दिखाया ना, बहुत ही नाइव वैसा दिखाया है उसको. आई जस्ट विश लूथर थोड़ा स्मार्ट होता और वो उसके साथ किसी को छोड़ देता, बिकॉज वो ऑलरेडी वो रेडी बैठा था टर्न होने के लिए. लूथर Okay, 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 okay. लेक्स. Before we get to Luther, एक last चीज I wanted to cover from that conversation, जो हाँ इंटरव्यू था. Okay, because मैंने वो नोट बनाया था and वो बोलता है ना, people when he is frustrated he reveals himself. हाँ हाँ I caught on to Superman's character there. वो बोलता है कि I wasn't representing anybody हाँ. except for me, and then he says me, good. ठीक है. I was like बहुत नाइव बंदा है ये. नाइव है एग्जैक्टली. हाँ, बट वो डायलॉग में निकल के आ गया मस्त. And that is his character na, because he had this fantasy about his biological parents, which is why he believes in that idealism so much. And you know, that is another shortcoming for me in this movie. Basically, I hate this fact that I don't know what has happened to the society in general, कि कोई भी अगर आइडियलिज्म को दिखाना चाह रहा है ना, दे ऑलवेज पोर्ट्रे इट एज अनरियलिस्टिक, और दे पोर्ट्रे इट एज समथिंग विच इज़ नॉट फिट फॉर द सोसाइटी. क्योंकि इन अ वेरी सिनिकल, मैंने देख लिया जनरली, आई हैव सीन दैट इन सोसाइटी दैट आइडियलिज्म इज पोर्ट्रेड एज समथिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. तो यहाँ पे भी जो आइडियलिज्म जो रिप्रेजेंट करता है ना, जो तेरा सुपरमैन रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, उसको तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि दैट इज हिज मिस गलिबल एंड नाइव एंड मिसगाइडेड ये नोशन. तो उसका जो सोर्स है क्लार्क केंट, जो कैलेल है, ही थिंक्स दैट द सोर्स ऑफ हिज आइडियलिज्म इज जॉरेल एंड लारा, जिन्होंने इसको भेजा था. बट हिज पेरेंट्स वर नॉट, आई मीन दे वॉन्टेड हिम टू बिकम like a god on earth. They wanted him to establish a cult, basically. I don't want to use the word, but you know which cult operates like that. So they wanted him to be like that. And वो मेरी criticism ये है कि why are you, why do you need a cynical point of view? I mean, why should idealism be something far-fetched? Idealism is very simple. I mean, you can be as good as who Superman is in this movie. I have seen people who are like that. Yes, I understand maybe they are not successful, but you are not idealistic to get something. It should not be an incentive for a reward. You need to be idealistic because it is, I mean, yes, you are idealistic. You are not idealistic to expect something in return. Superman is not that. Yes, he has this, यहाँ पे गन ने ना उस आइडियलिज्म को डिफाइन कर दिया कि ये जो आइडियलिज्म है ये सब इसके अंदर से निकला है. विच इज़ वाई टू सम एक्सटेंट दैट इंटरेक्शन बिटवीन जेम्स गन का जॉनथन एंड क्लार्क केंट मेक्स सम सेंस. दैट वो जॉनथन, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि रेक्टिफाई हुआ है, कि यहाँ पे जॉनथन वो उसको बता रहा है कि सी, तेरे बाप ने तेरे को जो कुछ भी बोला, तेरे बाप का आइडियोलॉजी है, तू जो अपने हिसाब से कर रहा है, दैट सेज अ लॉट अबाउट यू कंपेयर्ड टू व्हाट योर फादर वांटेड. सो तू आइडियलिस्टिक है तो वो तेरे वजह से तू आइडियलिस्टिक है, तू अच्छा आदमी है. सो दैट कॉन्वर्जेशन हेल्प्ड iron out that wrinkle which I felt, but still I don't like what they did with Jor-El and Lara in this movie, because Jor-El and Lara
I mean, for me, they are not like this. They Okay, see, okay. मैं बताता हाँ, हूँ क्या है. See, ultimately it is the same problem which I had with Man of Steel. That in they had Man of Steel में सुपरमैन के साथ उसने इस तरीके से किया, थोड़ा सिनिकल बना दिया. यहाँ पे जेम्स गन ने जॉरेल के साथ वैसे ही कुछ कर दिया है. मैं समझ रहा हूँ, बट माय फ्रस्ट्रेशन विथ व्हाट यू आर सेइंग इज दैट व्हाई शुड वी गो इनटू अ फिल्म एंड ऑलरेडी एक्सपेक्ट दीज वर्जन्स ऑफ कैरेक्टर्स? आई एम नॉट ठीक है ना, मुझे एक्सपेक्टिंग नया इट. सी, जोरेल दे दो, चलेगा. अरे मेरे को क्या है कि मैं एक्सपेक्टेशन में, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमिक एक्यूरेट है, वो नहीं है. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दैट इज नॉट द एसेंस ऑफ हु जॉरेल इज. जॉरेल का कैरेक्टर तू जानता नहीं है ना, क्योंकि तूने ज्यादा उसका एक्सप्लोर नहीं किया है. पर मुझे करना ही नहीं है ना. आई वांट गन्स जोरेल, दैट इज व्हाट आई वांट. नो, एक आई एक वॉन्ट. नटशेल में एग्जिस्ट कर सी, सकता है. नो ऐसा नहीं है. दैट इज वेर आई डिसएग्री विथ यू. इन दिस मूवी द सुपरमैन वी सी इज नॉट गन्स सुपरमैन. ही इज सुपरमैन. He is Superman in Gunn's interpretation of this superhero world. That's it. He is not Gunn's Superman. He is Superman. Man of Steel में the Superman we saw was Snyder's Superman. That was not Superman. That is what I'm saying. तो यहाँ पे you are saying you want to see Gunn's Jor-El. No, I want to see Gunn's Jor-El, but the essence needs to be the same. जैसे वही तो मैं बोल रहा हूँ. आई डोंट वांट बट टू ये, सी एनी एसेंस. अरे मेरे को बट फाउंडेशन ही नहीं चाहिए. अबे तो कोर, तू कोर चेंज करेगा. वही तो सुपरमैन की प्रॉब्लम थी. मैन ऑफ स्टील में वही तो प्रॉब्लम थी कि कोर ही चेंज कर दिया उसने सुपरमैन का. तभी तो अरे मेरे एक को प्रॉब्लम हो रही थी. यहाँ पे जॉरेल के साथ उसने जॉरेल का कोर चेंज कर दिया. मैं पता तो जॉरेल पता क्या था. जॉरेल एक साइंटिस्ट था और वो जाके बार बार क्रिप्टॉन के काउंसिल को बोल रहा था कि भाई प्लेनेट फटने वाला है, प्लेनेट फटने वाला है, प्लेनेट फटने वाला है. किसी ने बिलीव नहीं किया उसको. फिर फाइनली जब प्लेनेट फटने लग गया, जॉरेल को पता था कि इसको तो हेल्प नहीं मिल रही थी, तो इसलिए उसने शटल बना के भेज दिया. He just sent Superman, he just sent the son, his child, because उसका कोई मिशन नहीं था. वो अर्थ में ना किसी मिशन के लिए नहीं भेज रहा था सुपर, वो अपने बच्चे को अर्थ में वो इसलिए भेज रहा था क्योंकि वो चाहता था कि उसका बच्चा सरवाइव करे. और वहाँ पे he was able to find earth which had similar physiology. The inhabitants had similar physiology as Krypton. The difference was वहाँ पे एक येलो सन है और क्रिप्टन का रेड सन है. इसलिए क्रिप्टन के रेड सन में ये ह्यूमंस की तरह होते हैं, वहाँ पे येलो सन में सुपरमैन की एबिलिटीज मिलती है. दैट वाज द डिफरेंस. ये कोई मिशन नहीं था जिसकी जैसे कि इसमें दिखाया ना कि मिशन, जैसे इसमें भी जॉरेल उसको भेजता है एक मिशन की वजह से. मैन ऑफ स्टील में भी जॉरेल एक मिशन की वजह से भेजता है. नाउ आई टेल यू समथिंग. मैन ऑफ स्टील का जॉरेल वॉज स्नाइडर retaining the essence of Jor-El and giving his interpretation. आई मेरे अग्री, को मेरे को मैन ऑफ स्टील का जॉरेल यहाँ चाहिए था और मेरे को ये वाला जॉरेल स्नाइडर के पास चाहिए था. पता नहीं ये क्या, एक इन चीजों को एक्सचेंज कर दो ना, इट इज गुड. ओके, नाउ आई विल कीप दैट असाइड. माई क्रिटिसिज्म ऑफ व्हाट गन डिड विद जॉरेल मैं उसको साइड में रखता हूँ. बट to the in the context of this particular story which I see of Superman's journey, it works. That अल्टीमेटली जो तेरा सुपरमैन है यहाँ पे, ही हैज फाइनली एक्सेप्टेड हिमसेल्फ एज अ ह्यूमन. दैट वॉज हिज जर्नी. बेसिकली ही वॉज फीलिंग अ लिटिल मिसप्ले. ही wanted to be the savior of humanity because he felt कि उसका जो the journey of Superman in this James Gunn movie was that he considered himself as the savior of humanity, and by the end of it he realized that he is not the savior, he is just human. He finally came down. मतलब वो पहले ऊपर था, अपने आप को थोड़ा वो ऊपर कंसिडर कर रहा था बिकॉज ही फेल्ट कि उसके बाप ने और माँ ने ऐसे पर्पस के लिए इसको भेजा है. बट देन ही रियलाइज दैट ही इज नॉट एनीबडी सेवियर. येस, ही हैज एबिलिटीज एंड ही विल यूज दोज एबिलिटीज टू डू गुड, बट ही इज ह्यूमन. विच इज वाई इन द एंड वी सी हिम कि वो उस चेयर पे बैठ के ही इज सीइंग हिज ह्यूमन पेरेंट्स का फुटेज. इट कम्स फुल सर्कल. ओके, मैं डिफाइन कर देता हूँ पूरा जो पूरा आर्क है. एंड आई विल यूज another character, another comic book character just for reference. ठीक है, because it's a very classic technique. The Joaquin Phoenix का जोकर. ठीक है, now for Joker again, his entire life's purpose was, उसकी माँ ने उसको बोला है कि तेरे को स्माइल करवाना है सबको.
you need to spread smiles around. Okay, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ. He latched on to that. उसके फैंटेसी जो देखता है ना, जिसमें वो रॉबर्ट डिनीरो से मिल रहा है, उसके फैंटेसी में, उसमें भी वो अपनी माँ का ही मैसेज रॉबर्ट डिनीरो, ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ, राइट? Yes. सो द कैरेक्टर कम्स आउट देयर कि वो अपनी माँ की बदौलत, बिकॉज एंड दैट एग्जिस्ट बिकॉज उसके अराउंड का इकोसिस्टम फालतू है, बेकार है, एवरीथिंग इज सिनिकल, Yes. right? So he will obviously latch on to the only positive thing in his life, which is the mother and the mother's message, right? And when that is taken away from him, जब उसको मालूम पड़ता है उसकी माँ उसको झूठ बोल रही थी एंड उसकी माँ ही रीजन है कि वो ऐसा है, राइट? देयर इज नथिंग लेफ्ट. कम बैक टू अपना सुपरमैन. यहाँ पे उसको जब पता चलता है कि मैं जो सच मान के जी रहा था, मेरे पेरेंट्स ने, बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने जो मुझे बोला है, व्हेन दैट इज टेकन अवे फ्रॉम हिम, ही डजंट चेंज बिकॉज द इकोसिस्टम इज रियली गुड. उसके पास I will लोइस है, उसके argue पास that अच्छे हाँ पेरेंट्स है. मतलब of course he has his ये वाले adoptive parents who are very good, who are caring, so that is why he was able to have that positive, I mean existential crisis से he was able to recover without breaking. Yes. That is what the arc is for me. But he doesn't realize that in the beginning. He realizes that end में, where he हाँ sees the footage तो तू वही coming to बोल a रहा है, completion. अभी तू वही चीज बोल रहा जो मैं कह रहा था कि his हाँ. journey was वो ऊपर गॉड की तरह था, he became a human, हाँ. he became a super human basically. मैंने सिर्फ उसको मैंने पता है सिर्फ वाई बोल दिया कि क्यों ऐसा हुआ. तो तो मेरा यही स्टेटमेंट था कि फॉर दिस आर्क जोरेल को वो जिस तरीके से उसने बनाया, आई अंडरस्टैंड फॉर दिस आर्क इट वर्क्स, बट स्टिल आई विल मेंटेन माई क्रिटिसिज्म दैट दिस इज नॉट हु जोरेल इज एज अ कैरेक्टर. हिज कोर इज नॉट दैट. You are coming from the comic book fan perspective. Not I'm even a coming comic from book like fan. just I'm not even coming from a comic book fan perspective. I'm coming from the character का core perspective because of course I know this character. That is why. मैं वही I बोल mean रहा हूँ, जैसे तू घुमा के बोल रहा है वो अभी सेम चीज. अरे मतलब मैं ये नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि अरे मूवी बिगाड़ दी, जैसे काफी लोग इस चीज को लेके ना बैठे हुए हैं. मैंने हाँ नर्ड रॉटिक और मैं इन सब का देखा एक्सट्रीमिस्ट था. नहीं बोलूंगा तेरे को कि तू हाँ एक्सट्रीमिस्ट कॉमिक बुक फैन मैं है. ये नर्ड रॉटिक इन लोगों का रिव्यू देख रहा था, ये लोग वही बोल रहे थे कि जॉरेल को तो बहुत बिगाड़ दिया, तो ये मूवी मतलब जेम्स गन ने तो गंदा कर दिया, ऐसे करके बहुत क्रिटिसिज्म दिया था. आई डिसएग्री विद दैट क्रिटिसिज्म. मेरे लिए क्रिटिसिज्म, आई एम एक्सेप्टिंग द क्रिटिसिज्म दैट दिस इज नॉट हु जॉरेल इज. दिस इज समथिंग हु जनरल जॉर्ड इज. जनरल जॉर्ड ऐसा बंदा है, वो ही वुड बी. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जॉरेल ऐसा है, जॉर्ड कैसा होगा पागल इस मूवी का. और पहली बात तो ये कि जब मैं मूवी देख रहा था ना, मैं पहले स्टन हो गया था कि ब्रैडली कूपर है. मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा ब्रैडली कूपर जैसा लग भी रहा है बट नहीं भी लग रहा है, ये क्या है. I'll थोड़ा give सा you a लोगों ने fix. I'll give you a slight fix here. ठीक है? We can just reveal that that message was actually Zod. वो खाली कुछ कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके उसने मतलब वो मैसेज उसके बाप के थ्रू भेज दिया. मैं तो कह रहा हूँ वैसा करो, क्योंकि चेंज करो यार. बिकॉज इस मूवी में भी ऐसा दे हैड सेट इट अप, मे बी लूथर हैड फेक्ड द मैसेज कि एंड मे बी वो टेरिफिक मे बोलता है बी इसलिए अपने विश्वास कर लेते हैं टेरिफिक भी कि बोलता है, लूथर भी यही बोलता है. लूथर भी लूथर जब भी वो पॉकेट बोलता है. यूनिवर्स में वो उस अरे यार डिक्टेटर के साथ मेरे को बैठा होता लूथर है के ना. बारे में कितनी बात करनी है, बिकॉज यार मजा आ गई थी. हाँ अभी चल लूथर के पास आ जाते हैं यार, कुछ ओके और तेरे को बात करनी माय है. नहीं बस दो तीन चीजें ही हैं जो अपने हाँ ऑलरेडी सेगमेंट में लाइक मुझे, पर लूथर इज अ बिग सेगमेंट बिकॉज ही इज लूथर द ही है. प्राइमरी लूथर के बाद एंटागनिस्ट. ओके सो लूथर, आई आई रियली लाइक्ड द पोर्ट्रेयल ऑफ लूथर मच बेटर देन ऑफ कोर्स वॉट एवर जेसी आइजनबर्ग वॉज डूइंग. पता नहीं अग्री. क्या था वो. एंड निकोलस होल्ट टेरिफिक एक्टर अगेन. और मेरे लिए ये था कि लूथर वॉज वेरी कंसिस्टेंट टिल द एंड, बट थर्ड एक्ट में आके उसके साथ थोड़ा हग दिया जेम्स पर गन ने. अपने अपने फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, हगा बाद में वो करते हैं. हाँ और मेरे लिए ओके आई से फॉर मी लूथर ने एक पर्सोना बहुत अच्छे से क्रिएट कर रहा है दैट ही केयर्स अबाउट हिज एम्प्लॉइज हाँ एंड द पीपल ही हैज, हाँ वो जो उसके अराउंड है. ठीक है? जैसे ही फर्स्ट विन आता है ना कि वो ही इज डिफीटिंग, ही इज ऑलरेडी डिफीटेड सुपरमैन, व्हेन पीपल आर चीयरिंग ही इज आल्सो चीयरिंग विद देम एंड ही इज पॉइंटिंग एट पीपल कि देखो तेरी वजह से हाँ हुआ, तेरी वजह से हुआ. एड ऑन टू दैट जब वो
बोराविया का जो प्रेसिडेंट होता है, वो जब पोर्टल में से बाहर आता है, वो उसको डोनट देता है। हाँ, डोनट देता है, यस। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें लूथर कर रहा है बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट आउटवर्ड अपीयरेंस कि आई केयर अबाउट माई एम्प्लॉइज, बिकॉज यू सी कि उसके जो भी एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं, दे एक्चुअली एंजॉइंग देयर जॉब्स। हाँ, बट फिर बाद में ये भी, जब जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो देखता भी है ना हाँ, पेंसिल वो गिरा रहा है, रियल, पिक इट अप, हाँ और हाँ, फिर वो वापस रियल उसे लूथर आता पिकअप है। करके रखते हैं, फिर उसके बाद वापस नीचे गिराता है। दैट इज ऑल्सो प्लेड फॉर लाफ्स, बट इट्स लाइक इट्स प्लेड फॉर लाफ्स, बट गन मेंटेन्स द कैरेक्टर। यस, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि इवन दो ही वॉन्ट्स टू इंसर्ट ह्यूमर, ही डजेंट इंसर्ट इट एट द कॉस्ट ऑफ द कैरेक्टर और एट द कॉस्ट ऑफ वॉट इज या हैपनिंग। ये मार्वल करती है। मार्वल जानबूझ के वो लेके आती है, ह्यूमर घुसाती है जानबूझ के, जिसमें ऐसा लगता है कि ये फोर्स्ड है। जेम्स गन डिड समथिंग वेरी सिमिलर इन द वेरी फर्स्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी एज वेल। जब वो रोनन, तेरे को याद है ना पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में क्लाइमैक्स में जब वो पीटर क्विल नाचने लग डांस, जाता है, सो वो रोनन जो तेरा वो देख के वो बोल रहा है कि ये क्या कर क्या रहा है। ही इज जेन्युइनली शॉक्ड कि ये पागल हो गया है क्या ये आदमी। एंड वो जो डांस कर रहा है ना, दैट इज एक्चुअली पीटर क्विल्स कैरेक्टर। या वो है वैसा, इसलिए इट वर्क्स। या सो यहाँ पे भी जेम्स गन ने वैसी चीज करी है कि लूथर है वैसा, ही इज अब्यूजिव टू हिज एम्प्लॉइज। वो सबसे पहले ऐसे पेंसिल गिरा रहा कर रहा है, फिर वो जो उसकी जो वो होती है, जो गर्लफ्रेंड होती है ना, वो टेस्मा जो जो जिमी ओल्सन के साथ लगी होती है, उसके उसके पिछवाड़े में वो पेंसिल फेंक के मारता है वो सीधा कि भाग यहाँ से। और फिर जब वो उसको पकड़ लेता है तो फिर वो ऐसे खींचता है उसको, सर्वर रूम से वो पूरा खींचता हाँ है। हाँ, सो you are seeing कि when he is put under pressure, he is such an abusive asshole. for me Luther is, I will not name the person, but he is supposedly a guy, maybe has like a electric vehicle car company, you know, big, I he is that for me कि Okay. उसने, वो बंदे ने ना एक स्टेटमेंट दिया था कि he wants to be the one who saves the world, he doesn't want to save the world. Lex is that person. Lex So wants to take वो all the credit. see, that is Lex's core. Yes, क्योंकि ये मैंने कंसिस्टेंटली, मुझे पता है ना द कैरेक्टर, यहाँ पे गन प्रिजर्व्ड हिज कोर एज वेल। दिस इज लेक्सिस कोर बिकॉज ही हेट्स सुपरमैन प्राइमरली फॉर दिस रीजन, बिकॉज ही वांट्स टू बी लाइक सुपरमैन। yes, yes, yes. इसलिए तो वो इतना सब कुछ कर रहा होता है, इतना वेल्थ यूज करके, इतना अपना पीआर करा के, वो बंदा इतना पैसा खर्च करके अपने आप में इतना उसने किया होता है। एंड हियर कम्स दिस एलियन हु जस्ट स्टील्स ऑल द लाइमलाइट, विच इज वाई ही हेट्स सुपरमैन टू द कोर। एंड ये चीज इन लोगों ने परफेक्टली रिप्रेजेंट किया है। नाउ रिमेंबर व्हाट बीवीएस डिड। BVS का लूथर, yeah, sure, let's talk about him. बीवीएस का लूथर क्या था? I will, okay. BVS का Luther was someone who was tormented by his father. Okay. And Which is he, stupid because that is not who Luther is. Smallville का Luther was also like that. But Smallville, that is a different medium. You have the ability over there to explore different aspects of the character because वो format अलग है। वहाँ पे episodic format है, 22 episodes हैं, तो वहाँ पे तू explore कर सकता है, वहाँ पे character में तू वैसे depth दे सकता है। यहाँ पे what is the point? The point is that because nobody came to save him when he was being tormented, uh, he thinks that God, if there exists a God, he is not good. He is just powerful. ठीक है, एंड ही वांट्स टू प्रूव दैट व्हेन ही गिव्स सुपरमैन द चॉइस कि जाके बैटमैन को मार। यहाँ पे पता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये सारी जो नहीं, complicated ideas ये है मुझे ना, ठीक लगा, मेरे को चूतिया क्या लगा, तू मार्था को क्यों किडनैप कर रहा है, क्या चल रहा है? तो वो तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये जो आइडियाज है ना, इन आइडियाज को दिखाने का जो तरीका है ना, बहुत चूतिया, जो स्नाइडर के चुतियापे हैं। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ ना कि द वेरी, आई मीन आई रियली लाइक दिस मूवी फॉर द फैक्ट दैट वेयर डज दिस मूवी बिगिन? इट लिटरली बिगिन्स इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यस, यू डोंट नीड एनीथिंग टू सेट अप एनीथिंग। यहाँ पे लिटरली इन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट के बीच में तुमको इंट्रोड्यूस किया कि सुपरमैन एक मेटा ह्यूमन से लड़ रहा है और उस मेटा ह्यूमन के पीछे लेक्स लूथर है और वो लेक्स लूथर कंट्रोल कर रहा है इन सब चीज़ों को। गुड, दिस इज हाउ यू लिटरली स्टार्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना,
this feels like a fleshed out world where everything has been going on for a long time. This doesn't feel like कि कुछ शुरू हो रहा है नया. So which is why जेम्स गन का क्राफ्ट स्ट्रांग है. I mean, मैं वही कह रहा हूँ ना कि this movie does a lot of things right. Yeah. बहुत चीजें. और मेरी एक और बहुत बड़ी कंप्लेन है कि ये मूवी अगर 10-12 साल पहले आती ना, लाइक इफ वी हैड गॉटन दिस मूवी इंस्टेड ऑफ मैन ऑफ स्टील, डीसी आज बहुत आगे होता. Yes. बिकॉज 10-12 साल पहले डीसी के कैरेक्टर्स वर मोर पॉपुलर देन मार्वल के कैरेक्टर्स. मार्वल Yeah. वॉज स्टिल ग्रोइंग उस टाइम पे. अभी तो मार्वल बहुत आगे निकल गया और वो मार्वल बेकार भी हो रहा है. बट द प्रॉब्लम, दिस मूवी केम टू लेट. दिस मूवी, एटलीस्ट दिस मूवी, मेरे हिसाब से तो दिस मूवी शुड वी शुड हैव गॉटन दिस मूवी इन 2013 इंस्टेड ऑफ राइट नाउ. इवन इफ वी हैड गॉटन दिस मूवी सम टाइम अराउंड 2017 और 18, तब भी चल जाती. तब भी डीसी को बचा सकते थे. अभी ऐसा लग रहा है कि ये मूवी अगर नहीं चली ना, तो पता नहीं डीसी का कोई फ्यूचर नहीं लग रहा मुझे. लेट्स कम बैक टू लूथर के बारे में. एक दो ऑब्जर्वेशंस थे मेरे. एक और आई वांटेड जस्ट ऐड टू द एम्प्लॉय थिंग. ठीक है, जो एलियन होता है ना, द अगली डिस्गस्टिंग एलियन हु इज ड्राइविंग द होल थिंग, उसको वो मिस्टर हैंडसम बुलाता है. मिस्टर हैंडसम. आई एम लाइक सच ग्रेट कंसिस्टेंसी विथ लूथर. वन मोर सीन जहाँ पे ही इज ट्राइंग टू कन्विंस पीपल फॉर जस्टिस, प्लैनेट वॉच, जो गवर्नमेंट को. ओके, अगेन दिस इज प्योरली निकोलस हॉल्ट एंड how he has chosen to portray Luther, right? Starting में when he's pitching, शुरू में things are going his way, so he's seated normally. Yes. Okay, Yes. then people start to question him, right? That is when he gets up and he starts to walk around the table, okay, asserting himself as dominant in the conversation. That is Luther. Classic. So Nicholas Hoult ने बहुत बढ़िया पकड़ा है. And again, they all understand these characters so well कि you are never pulled out of the scene. You're always in the scene because these characters are always consistent. मुझे को एंड में आते आते मैं थोड़ा सा, मैं भी ना थर्ड एक्ट में आते आते लूथर का थोड़ा हक दिया था. मेरे लिए वो एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि ही इज ऑलवेज शोन टू बी 5 स्टेप्स और 7 स्टेप्स अहेड ऑफ सुपरमैन. Yeah. मेरे लिए ये था कि जब तू जानता है कि जिस अल्ट्रामैन को तू यूज करके कंट्रोल कर रहा है, मतलब इसको रोबोट की तरह कंट्रोल कर रहा है, यू नो दैट दिस गाय कैन बी कंट्रोल्ड बाय दीज ड्रोन्स, आसपास के ड्रोन्स. तो तू उसको प्रोटेक्ट करेगा ना. सबसे ज़्यादा डिफेंस तो उसको देगा ना तू. Yeah. दैट इज लिटरली योर वीकेस्ट, आई मीन दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल. अगर वो तेरा खत्म हो गया, देन ही इज जस्ट अ मीट शेल. Yeah. तो इट्स लाइक इट इज सो पेडेस्ट्रियन. मेरे लिए वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि लूथर वुड हैव हैड a contingency plan for that. Because why, I'll tell you why. Because Luther always is shown to have a contingency plan for everything. Yes. इस मूवी में भी जब वो रिफ्ट चल रहा होता है, उसकी बिल्डिंग के पास जब आ रहा है, वो क्या कर रहा है? जिस फ्लोर में वो खड़े हैं, that is a flying saucer या something. That is a moving ship. Because Spaceship, he had that contingency plan कि कभी अगर कुछ इवेंट हुआ तो ऐसे इवेंट में मेरा बिल्डिंग गया तो गया, मैं बच जाऊंगा. So when you are showing the character to have plans in place for event, fail safe रखा है, तेरे पास इस चीज का फेल सेफ नहीं है. तेरे जो बेसिक, तेरा जो वो जो ड्रोन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तू. तो वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार लूथर ऐसे कैसे कर रहा है. एंड यू आर सीइंग हिम get phased when the dog is coming and actually crypto is coming and destroying those drones. He's actually showing कि अरे नहीं कह रहा हूँ लूथर नहीं है ये. So थोड़ा कॉमिकल हो गया वहाँ पे. थोड़ा कॉमिकल हो गया. ऐसा लग रहा था कि प्लॉट को ना थोड़ा वो वहाँ पे रिजॉल्व करना था. फट कर रहे हैं. फट कर रहे हैं. मेरे को वही चीज एक कंप्लेंट लगी थी कि यार नहीं, लूथर ऐसा नहीं है. क्योंकि तुमने इसी मूवी में प्रूव करा है कि लूथर ने हर चीज का कंटिजेंसी रखा है. सोच, वो बंदा, उसने पहली बारी जब वो सुपरमैन पहली लड़ाई में वो स्कैन कर रहा है, उस मल्ली को स्कैन करके उसने रखा है, उसका डेटा सेव करके रखा है कि हु इज ही, कि इसे सुपरमैन से बात कर रहा है, तो ताकि बाद में वो उस मल्ली को यूज करके थ्रेटन करे. वो बंदा सोच इतना प्लानिंग कर रहा है, तो वो ड्रोन के लिए प्लान नहीं करेगा. और मिस्टर टेरिफिक नहीं कर रहा, तो वो समझ में आता है, क्योंकि मिस्टर टेरिफिक ही डजंट हैव access to that much funds as Luthor.
और ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ टीम. सो वो फेज हो रहा तो समझ में आ रहा है. बट लूथर कैसे फेस होगा? मैं वही सोच रहा था तेरे पास तो, मतलब मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई जेनेटिकली वो वैसे करेगा ना. वो अगर क्लोन ही बना रहा है तो उस क्लोन के अंदर ही वुड हैव फेड दोस काइंड ऑफ कैमराज या समथिंग. मैं तो वो बोलूँगा. या ये ड्रोन वाला मेरे को बहुत फ्लिम्जी लगा था. जब मैं मूवी भी देख रहा था मैं कह रहा था ये कुछ ज़्यादा ही आसान है कि ये ऐसा कैसे है, ये इसने तो. काफी थर्ड एक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ ना, थर्ड एक्ट में काफी कुछ बहुत आसानी से हो जाता है. थर्ड एक्ट वेर वही है. यू थर्ड एक्ट में मेरे को यही प्रॉब्लम लगी थी कि बट इवेंचुअली जब वो सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक को लेके आता है लूथर के पास, वो कन्फ्रंटेशन होती है एंड एक्चुअली लूथर का जो पूरा प्लान रिवील हो जाता है, डेली प्लैनेट वो रिवील कर देती है. तो उसमें जब वो लूथर का वो एक टीयर रोल आउट होता है ना, that is a nice touch. I mean, I या like या that basically he knows that he's messed it up. जो भी उसने कल्टीवेट किया इतने टाइम से, जो भी उसकी इमेज थी वो तो खत्म हो गई. अब या उसका पब्लिक इमेज पूरी तरह से खत्म हो गया. एंड विजुअली भी वो कन्वे होता है. जब वो पीछे मुड़ के देखता है, ही सीइंग दैट सुपरमैन इज स्टैंडिंग मेजेस्टिकली. नाउ ही यस नोज यस that okay, Superman has beaten him. And this is the movie ना, this is the basic overall movie का जो कॉन्फ्लिक्ट है यही तो है. तो यस. इसलिए ये अच्छा टच था. बट मेरे लिए वही था कि वो थोड़ा बहुत आसानी से उन लोगों ने रिजॉल्व कर दिया था कि एक अरे एक ये खराब क्या है. डायलॉग भी था जब वी आर इंट्रोड्यूस टू लूथर एंड वो कोई एक्सपोजिशन करता है कि ही हैज डेवलप्ड ओवर 2500. लाइक हाँ ठीक है ओके समझ गया. हाँ मतलब मैं तो वो भी सोच रहा था कि भाई तेरे को याद कैसे है इतना सब कुछ है. टू क्या वो तो 22A 1A 2A 3A कुछ भी तेरे को ये सब याद रहेगा. वीडियो गेम खेल रहा है वो. अभी तो वीडियो गेम खेल रहा तो ऐसे थोड़ी याद रखता है. वीडियो गेम में भी तेरे को अगर ये होगा तो तेरे को नो. आई मीन आई डोंट नो हाउ पीपल्स फोटो. आई मीन मे बी ही हैज फोटोजेनिक मेमोरी और समथिंग. अब क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो है. कुछ हाँ तो बोलते हैं उसको. आइडेटिक उसको मेमोरी आइडेटिक मेमोरी आइडेटिक मेमोरी कुछ बोलते हैं ना उसको. फोटोग्राफिक मेमोरी. हाँ. फोटोग्राफिक मेमोरी. हाँ हाँ तो शायद वो है उसको कि हर चीज़ उसको याद रहती है. बट वो चीज़ कभी बताया नहीं कि उसको सारी चीज़ें याद है. मतलब अगर ऐसा भी दिखाते कि ही हैज़ अ लिस्ट और समथिंग जिसको पढ़ के वो एक एक मूव बता रहा है तो समझ में आता है. बट ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था कि 2500 चीज़ें तेरे को याद है हैं. और ये भी दिखाया था कि सिर्फ 3 ही साल हुए हैं सुपरमैन को रिवील सुपरमैन. करे. 3 साल में इतना सब कुछ कर लिया उसने. अभी ही शोन टू बी सुपर स्मार्ट राइट. सो यस ठीक है. और इट्स नॉट अल्ट्रा लाइक और लाइन ड्रॉ करना इजी है. हाँ. And also, okay, I want to talk about this Ultraman. Basically, Ultraman, I know you are not familiar with इट्स अ the. जापानीज दिस थिंग ना, No, 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 no. DC में जो एग्जिस्ट पुराना एक करता है अल्ट्रामैन Ultraman. अल्ट्रामैन भी है क्या उसमें. ओके आई तो डोंट नो. बेसिकली एक पैरेलल. सो अल्ट्रामैन इज द पैरेलल यूनिवर्स वर्जन ऑफ सुपरमैन वेयर ही इज अ क्रिमिनल. ओके So Ultraman is basically the reverse of Superman. Ultraman is a crime lord. I wanted to talk about very short thing, the Kents, Martha and Jonathan Kent here, which again very consistent in who they are. मेरे को okay, so I saw this film twice. So on my rewatch, so first time I saw it, when Martha says कि he's a big old mush when it, especially when it comes to Clark. Okay, on my rewatch, when उसको क्लार्क को लेके आते हैं ना वो लोग केंट फार्म पे, तो मार्था इज द वन हु इज इंट्रोड्यूसिंग कि आई एम मार्था, दिस इज जॉन. जॉन इज एंटायरली फोकस्ड ऑन क्लार्क. हाँ वो जब लेटा भी होता है तो बार बार उसका सर ऐसा फुसला रहा होता है वो. हाँ हाँ. सो दैट कंसिस्टेंसी, दिस इज जस्ट स्विच्ड. ये मार्था इज द प्रैक्टिकल वन इन दिस रिलेशनशिप. Actually, I'll tell you why. This signifies the fact that because क्या होता है असली. I mean, if you see the original Superman, the 74 का version, उसमें क्या होता है कि when the Kents were driving, the spaceship lands and Jonathan is the one who goes out and finds the baby. So for Jonathan, the baby, he's always seeing that baby. या सो दैट इज वाई इट इज कन्वेड लाइक दिस. मार्था के लिए ऐसे कि यस वो माँ है, बट फॉर जॉनथन ही इज सीइंग दैट बेबी एवरी टाइम. सो इट इज अ वेरी गुड. आई मीन जॉनथन एंड मार्था फ्रॉम दिस मूवी वर एन अपॉलजी फ्रॉम गन ऑन बिहाफ ऑफ स्नाइडर. आई स्टिल थिंक वहां पे ना मार्था इज अ वेरी एक्सट्रीम वर्जन ऑफ दिस मार्था. ठीक है. शी इज लाइक कि okay, what people expect from you, you can be that or be none of it. You don't owe this world anything. तू अपना सोच. वो भी कंफ्यूज कर रही है मैंने. अरे वो वी अंडरस्टैंड कि ये सुपरमैन कहाँ से आया, ये क्या कर रहा है ये बिकॉज तुमको फाउंडेशन ही नहीं है कुछ.
उसको कोई एक चीज में बिलीव ही नहीं करने दे रहे, उसको ना कंफ्यूज ही रख रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि तू कंफ्यूज ही रह जिंदगी पर। लाइक उसको चर्च जाना पड़ रहा है कि वो फादर को पूछे क्या करूँ यार, तू बता, ये लोग तो सब एड़े हैं। वो चर्च, वो फादर भी तो कंफ्यूज करता है उसको। सब सब मिलके कंफ्यूज करते हैं उसको। पहले बोलता है कि ओ ओके यू आर लाइक दिस, ओके, फिर एंड में बोलता है कि यू नो इफ आई वर यू मे बी आई वुड हैव टर्न्ड माई सेल्फ इन। अब वो I सोच think के this is the problem with the Snyderverse as well. Ki the only one person that is consistent in his life, in at least the second film, is Lois, and she's the लोएस, weakest character. उसका relationship का कुछ chemistry नहीं है बिल्कुल दोनों में. So यस, वो because she's the only person that Clark is like, ठीक है तू ही है जो मुझे straight message देती है और हाँ confuse नहीं करती है. But वो हाँ तुमने relationship इतना weak रखा है ना दोनों का कि never really affects anybody. यहाँ पे that scene where वो बैकग्राउंड में वो फाइट चल रहा होता है, काइजू फाइट चल रहा होता है, एंड लोइस एंड हाँ। क्लार्क, दैट हिट्स। ओके, वी सी द फाउंडेशन ऑफ सुपरमैन देयर कि लोइस इज सपोर्टिव, राइट? सो मतलब सोच, यूजुअली जो तेरा सुपरमैन है इस मूवी में दिखाते हैं कि ही नेवर शाइज अवे फ्रॉम अ फाइट एंड ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू इंसर्ट हिमसेल्फ इन एवरी फाइट, एंड हियर ही इज, वी आर सीइंग कि वो इग्नोर कर रहा है बिकॉज ही इज गोइंग थ्रू या own एक्सिस्टेंशियल emotional क्राइसिस जा रहा है। existential crisis, and even though it is played off as a laugh कि भाई पीछे वो एक वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ग्रीन लैंटर्न जो होता है वो डंडा बना के मार रहा होता है, मतलब सोच। ओके, अनदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज ग्रीन लैंटर्न को जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया है कि जो उसकी पावर्स हैं दे आर वेरी क्रिएटिव। ये स्नाइडर क्या करता है, स्नाइडर ने जब वो ग्रीन लैंटर्न दिखाया था एक बीम निकाल रहा है, बस उसके लिए क्या है कि लेजर मार रहा है वो, अबे वो स्नाइडर सुपरमैन थोड़ी का है। ग्रीन लैंटर्न कहाँ पे था? वो आता है जस्टिस ना लीग तेरे में, स्नाइडर कट में, फ्लैशबैक में आता है। फ्लैशबैक में आता है ना कि स्टार्टिंग में जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है उसमें, सिर्फ एक ग्रीन कलर इसलिए की तो बीम तुरंत छोड़ मर रहा है। जाता है वो। मैंने कहा क्रिएटिव ही नहीं है तू बिल्कुल भी, ग्रीन लैंटर्न इज नॉट दैट, वो लेजर छोड़ने वाला आदमी नहीं है। हाँ, डार्क साइड को कुछ अपनी पावर यूज भी नहीं करनी पड़ी तेरे को मारने के लिए, खाली आया यहाँ एक पे एक्स मारा गया तू। यहाँ पे गाय गार्डनर क्या कर रहा है, ही इज एक्टिवली बीइंग क्रिएटिव। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, वो एक बॉक्स बना रहा है वो उस बच्चे को शील्ड करने के लिए या कुछ करने के लिए। फिर दूसरी बारी क्या कर रहा है, ही इज मेकिंग एक अवन मिटन्स बना रहा है, बोलो ओ लुक आई हैव मेड अवन मिटन्स वैसे। फिर क्या कर रहा है, उसकी आंख फोड़नी है करके वो बोलते हैं ना, गो फॉर द आईज ऐसे करके वो बोलते हैं, तो फिर वो क्या करता है एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो आईज को ऐसे बना के फिर वैसे हाँ पोक हाँ। कर रही है। कॉन्स्टेंटली क्रिएटिव, एंड इन दिस पर्टिकुलर सीन यू वर टॉकिंग अबाउट, जब वो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, इवन दो इट इज ब्लर्ड आउट, यू आर लिटरली सीइंग कि एक डंडा टाइप बना के वो उसको मार हाँ रहा है। हाँ हाँ। सो इट्स लाइक कि गन अंडरस्टैंड्स दिस एज वेल। That is why I was like कि maybe this the Guy Gardner and the Nanites वाली लड़की, because she's also creative। उसका भी हाँ, उसका भी मैं चाहता creative, था इन दोनों के बीच में दोनों लड़ाई का हो। बीच कुछ, हाँ मजा आती बहुत। वो फिर उसको तो वो गटर में गिरा दिया उसको, तो उसके बाद तो भूल ही गए उसको, वो आती ही नहीं है फिर। हाँ वो वही तो तो। तभी तो थर्ड एक्ट थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कर सकते थे फ्लिम्सी यार, है। बहुत कुछ कर सकते थे। Let's talk about like the weakest link for me at least, which is that entire जारहानपुर और बोराविया, जो कि मेरे को श्योर देयर आर वन और टू गुड सीन्स देयर, जो तू फ्लैग वाला बोला वो दैट वाज अ रियली नाइस सीन, बट ओवरऑल Overall na, actually I'll tell you something, it is that conflict which they are showing, let's let's break पॉलिटिकल it down in कमेंट्री the, के लिए रखा है ना इन लोगों ने। वही मैं कह रहा था कि अभी लेट्स सेट दैट पॉलिटिकल कमेंट्री असाइड, but it is something which Lex will do. Like Lex श्योर wants to control a large piece of land and he wants to own a large piece of land. उसके लिए he will do everything. Basically यही तो motivation था सुपरमैन रिटर्न्स में भी। सुपरमैन रिटर्न्स में वही तो करना था कि ही वांटेड टू क्रिएट अ सेपरेट लैंड मास इन द ओशन, या बिकॉज ही वांट्स टू कंट्रोल रियल एस्टेट। उसको पता है कि भाई रियल एस्टेट में ही सारा पैसा है, सो ही वांट्स दैट। यहाँ पे भी तो वही कर रहा है वो, यहाँ पे ही वांट्स टू कंट्रोल लैंड, विच इज़ वाई ही इज इंजीनियरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। अब वो पॉलिटिकल, आई मीन इट्स लाइक कि ठीक है, सी आई विल आर्ग्यू अगेंस्ट द फैक्ट दैट दिस इज अ पॉलिटिकल commentary. You feel it is political commentary because right now the real world scenario which is happening is like that. no, but historically their country have meddled into foreign वो affairs तो a lot। है, वो तो, बट वैसे मैं बता रहा हूँ कि गन बिकॉज हिज क्राफ्ट इज स्ट्रॉन्ग, उसने इसको इस तरीके से वेग रखा हाँ है ताकि इवन इफ यू वॉच दिस मूवी 20 years later, you won't feel it is just part of
2025 पॉलिटिक्स. या यहाँ पे उसने क्या किया है कि उसने गवर्नमेंट को साइड कर दिया है, एंड हाँ, लेक्स इज द वन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस. ऑफ कोर्स टेक्निकली देखा जाए तो लाइक लेक्स आर्म्स बेच रहा है, वो लाइक हमको पता है मतलब आर्म्स कौन बेचता है, ठीक है. वो यूएस गवर्नमेंट ही कर रही होती है ये सब चीजें. वही तो जो एक्चुअली में जो ये लैंड मास को कंट्रोल करने वाला जो है ना लेक्स, क्या वो लूथोर जो भी बनाना था उसको, लूथोर लैंड या जो भी बनाना था उसको, लू पता कुछ तो नहीं. नाम था मैं भूल गया उसका. तो लूथर लैंड जो बनाना था, तो वो चीज़ अमेरिका कर रही होती है एक्चुअली में. या वही तो या करती है. इजराइल क्या है, वही तो है. 1948 में क्या किया था उन लोगों ने, वही तो किया था उन लोगों ने. आज तक वही बकचोदी चल रहा है. तो इवेंचुअली ओके, पॉलिटिकल कमेंट्री के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सो दैट इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दैट कि अरे तुम इसको इस तरीके से दिखा रहे हो कि ये पॉलिटिकल, इट्स बेसिकली वेरी सिमिलर टू रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टीन. या और इन लोगों ने जिस तरीके से दिखाया है ना, इन लोगों ने क्या किया, नाम रखा उसका जोरानपुर. और वहाँ पे जोरानपुर सुन के तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में कहीं पे मतलब मैं वही सोच रहा था ये क्या ऐसा नाम क्या रखा है इन लोगों ने, जोरानपुर, ठीक है. और फिर उसमें लोग दिखाए हैं जो थोड़े मिडल ईस्टर्न लग रहे हैं, थोड़े अफ्रीकन लग रहे हैं. हाँ. सो ही हैज मिक्सड इट अप. आई मीन, I will give Gunn points that even though he's doing propaganda, he's doing it in with such finesse that he's not being overt about it. And that is how it should be done. Exactly. So I will appreciate James Gunn for, yes, I know it is his propaganda, but you are not doing it on the nose. नहीं कर रहा जैसे नॉर्मल, जैसे आजकल के जो मॉडर्न राइटर्स भूल गए इस चीज़ को. मॉडर्न राइटर्स को प्रोपागेंडा करना है तो प्रोपागेंडा ही करना है. क्या, जैसे कि वो ब्लैक गर्ल मैजिक, चप्पल मारो खींच के. Hmm. तो ये प्रोपागेंडा एटलीस्ट जेम्स गन ने नहीं किया, विच इज़ वाई आई अप्रिशिएट कि ठीक है तू प्रोपागेंडा कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ, बट यू आर डूइंग इट इन सच अ वे दैट इट डजेंट डिस्कनेक्ट मी फ्रॉम द मूवी. Yeah. क्योंकि जोरानपुर में उसने वैसा दिखाया, और जो सामने वो जो बुरेविया था, इट फील्स लाइक अ प्ले ऑन रशिया. Hmm. तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उसने बहुत वेग रखा है उसको, और उसने ये नहीं बताया कि ये कहाँ है, मिडिल ईस्ट में है या कहाँ है, जहाँ भी है उस तरीके से दिखा रहे हैं. सो विच इज़ वाई आई फील कि ठीक है, दिस इज प्रिटी मच, आई मीन आई नो दिस इज प्रोपागेंडा बट दिस वर्क्स फॉर मी, दिस डजेंट, आई मीन मेरे को ये जारिंग नहीं लगा. हाँ हाँ. uh, ये we not talk about the Justice Gang. Mr. Terrific के बारे में एक थोड़ा सा बोल देते हैं, because again a standout character. James Gunn excels at side characters. मिस्टर ठीक है. टेरिफिक इज बेसिकली द योंडू ऑफ दिस मूवी. उसमें योंडू के पास वो एरो था जो सीटी बजा बजा के कंट्रोल करता था, यहाँ पे इसके पास वो टी स्फीयर्स हैं. Yeah. So again, but like there is a certain charm to how he conducts himself. यस. एक्टर के लिए भी बोलूंगा मैं, जो एक्टर है, हाँ. उसने बहुत छोटा छोटा काम किया है. आई थिंक दिस इज हिज बिगेस्ट रोल सो फार, एंड ही इज नेल्ड द कैरेक्टर, द And one more thing. Look, he's an African American character, right? He doesn't make it about his identity इस मूवी में. या अगर कोई एमेच्योर राइटर होता, वो क्या करता, ओए आई एम ब्लैक दैट इज व्हाई आई एम सो सुपर. ये बकचोदी नहीं की इसमें कम से कम. He made this character endearing. He made this character a character. His race, his identity was important. His character was important. and Propaganda नहीं चल रहा yeah, था. that's how you empower, like a kid, an African American kid watching this character would actually like it, would be relatable. कि यार I'll I look up mean, to this person. and he will cosplay as that character. Sure. Yeah. सो दिस इज हाउ यू क्रिएट दैट इम्पैक्ट ना. तो यही चीजें तो हॉलीवुड करती थी पहले, भूल गई ना इसको. Yeah. ये सटल्टी भूल गई ना. सोच वो आके क्या कर रहा होता है, वो क्या कहते हैं, अभी अभी लिटरली लास्ट मंथ ही वो आई थी, आयन हार्ट आई थी. ऐसा कुछ आया था. हाँ, तेरे को पता भी नहीं है ना. देख, आयन हार्ट तेरे को पता है ना क्या है आयन हार्ट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज आयन हार्ट. सो आयन हार्ट इज बेसिकली देयर इज अ 15 or 16-year-old गर्ल हु मेक्स एन आयरन मैन सूट एंड शी इज मच बेटर देन टोनी स्टार्क. Oh God. So this was the show. Oh, it was all about identity. जैसे कैप्टन मार्वल वापस आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है वैसे. तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि this how you treat Mr. Terrific, you should have done that in the MCU. Yeah. Your identity doesn't matter.
कैप्टन मार्वल से ये प्रॉब्लम चल रहा है. कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर क्या था, उसका उसका फ्लॉ ये था कि पूरी दुनिया ने उसको रोक के रखा है. वो तो पहले से ऑसम थी. मैं क्यों देख रहा हूँ फिर इस चूतिया लड़की को? इसका फ्लॉ ही नहीं है. तो ये यही प्रॉब्लम है. इफ यू डू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देन यू विल लूज आउट ऑन दिस. यहाँ पे आई मीन वो मोमेंट देख, जब वो जस्टिस गैंग के पास हॉल ऑफ जस्टिस में जाके हेल्प मांगती है, बाकी दोनों मना कर देते हैं. मिस्टर टेरिफिक कम्स, सो यू आर ऑटोमेटिकली गिविंग हिम द चार्ज. सो ही इज द लीडर ऑफ दिस जस्टिस गैंग And ऑटोमेटिकली. look at the consistency. So people like Justice, people like Mr. Terrific, okay, because he's not able to empathize or with people. ठीक है, वो लोइस अपना शेयर कर रही होती है, he's like मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू बोल जो बोलना है, ठीक है. वो ये भी तो These बोलता है कि मैंने इसके अंदर वो जेनेटिक इम्प्लांट्स कर दिया हाँ था, हाँ, तो फिर तो वो उसको कोई पूछता है फर्क कि नहीं पड़ता है सब चीज. यू इम्प्लांटेड जेनेटिक मटेरियल इन योर फ्रेंड. वो बोलता है कि मैं तो हर किसी के साथ करता हूँ ये. हाँ. सो So again, so this is a person who is annoyed by people around him. ठीक है. So what is his motivation when he goes to help Lois? Like it would piss off गाय guy. गार्डनर, यस यस. वो terrific करेगा. हाँ. Buy into it. वो again character consistency है, because terrific ही जा रहा है खाली. एंड ऑल्सो इट्स लाइक कि ही एक्चुअली wants to save people. He is not against humanity, which is why end में वो मेट्रोपोलिस में जब वो पूरा हो रहा है, he wants Superman to Yeah. come here because उसको बचाना है, उसको हाँ, हाँ. ये क्लोज करना है. भाई सोच, he infiltrates that entire place all by himself. उसको पता नहीं है जहाँ पे वो पोर्टल यूनिवर्स, पॉकेट यूनिवर्स का जहाँ पे सोर्स है, वहाँ पे वो जा रहा है all by himself. And he doesn't know what sort of danger there is, but he wants to go there. फिर वो सब सोल्जर्स को मारने के बाद बोलता है कि आई एम गोइंग टू स्टे बैक हियर, तू मेरा सॉसर ले जा. Yeah. He is literally giving his only exit vehicle to this chick he just met. So सोच Yes. वो बंदा, that also says a lot about his character कि he is also good. He is a superhero ना. हाँ हाँ. Oh, again, I would appreciate a separate Mr. Terrific film or a TV show, whatever. एंड इनफैक्ट गाय गार्डनर भी ऐसा ही है. ही इज ऑल्सो अ ग्रीन लैंटर्न. वो थोड़ा डूश बैग सा है बिकॉज दैट इज हिज कोर. गाय गार्डनर असली में ऐसा ही है, बट ही ऑल्सो केयर्स अबाउट ह्यूमैनिटी. एंड में जब वो जाता है बोलता है कि सॉरी किड, सुपरमैन कुडंट मेक इट, यू गॉट एन अपग्रेड. सो वो लाइन में बहुत सही, मतलब इवन दो इट इज प्लेड ऑफ एज अ लाफ, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड इफ एक्चुअली सुपरमैन हैड शोन अप. Yes, yes, yes. बट दैट मोमेंट इज गुड राइटिंग. लाइक ओके, गाय गार्डनर को भी एक अच्छा मोमेंट दिया है, उसको शाइन करने का मोमेंट मिला है यहाँ पे कि ओके, ही इज एक्चुअली बीइंग अ सुपर हीरो, इज एक्चुअली सेविंग दीज पीपल. बट आई स्टिल वांटेड, आई विल स्टिल क्रिटिसाइज दैट मोमेंट कि वहां पे सुपरमैन शुड हैव कम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मेट्रोपोलिस. ही Because वुड Guy Gardner should have fought- बाद में. Guy Gardner should have fought the nanites वाली girl वहाँ पे. यस यस, ठीक है. नैनाइट्स, यस एग्जैक्टली ऐसे तो होगा. नैनाइट्स वाली हाँ. गर्ल वहां पे है, वो उससे मार रहा है, फिर वो अल्ट्रामैन से पिट रहा है, पिटते फिर हॉक गर्ल आके उसको बचा रही है. हॉक गर्ल कुड हैव फॉट अल्ट्रामैन, एंड वहां पे वो उसका वो मास्क निकल रहा है, तो इसको लग रहा है कि ये क्या है, ये तो सुपरमैन का ये हो रहा है. एंड देन सुपरमैन मेक्स हिज ट्रायम्फेंट एंट्री टू And notice फाइट. how little we have talked about Hawk Girl. Because there is नो बिकॉज nothing that she does. because she's not I mean see, she's not meant to do anything. She Yeah. is always in the background. वो Yeah. अपने आप में ही रहती है. Dejected है वो उस conflict से. हाँ, बट जब भी वो आ रही है, शी हैज अ पर्सनैलिटी. शी इज, आई मीन ये लोग एक टीनेज क्लब की तरह ही तो हैं. ये लोग, ये तीनों के Yeah. तीनों एक टीनेज क्लब की तरह. दे कॉल देमसेल्व्स एज, मतलब वो गाय गार्डनर ने नाम रखा है जस्टिस गैंग. वो लास्ट वाला मोमेंट भी तो बहुत अच्छा है जब वो एलिमेंटल मैन आके बोलता है नहीं इसको नहीं लेना. वो बोलता है ओ जस्टिस गैंग, इट्स अ गुड नेम, योर इन. Yeah. तो वो अच्छा है. दैट इज अ गुड वे टू डिफाइन दोस जस्टिस गैंग मेंबर्स. अल्टीमेटली दैट इज द जस्टिस सोसाइटी. बेसिकली जस्टिस लीग नहीं है अभी, दिस इज द जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, JSA बोलते हैं इसको. तो वो हॉल ऑफ जस्टिस जो है ना, दैट इज जस्टिस सोसाइटी का हाइड आउट. जस्टिस लीग तो आउटर स्पेस होती है, वो वॉच टावर होता है जो ब्रूस वेन ने दिया होता है. Yeah. हाँ. तो वो तो अभी है, उसके लिए तो अभी टाइम है. बट वट एवर, आई मीन वही कह रहा हूँ ना कि जेम्स गन, इवन दो द हॉक गर्ल एंड ये गाय गार्डनर वर देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, they had good moments which made them register with the audience. Hmm.
So I like these people. So it is a good exploration of the DC universe. और ऊपर से वो उसका भी तो cameo है मस्त सा, वो तेरा John जॉन Cena. सीना, उसका भी बहुत सही cameo है. Hmm. तो it's like कि this is how you integrate these characters. I there is also a theme of like there is a constant presence of the sun in the background throughout. Yes. जैसे अपने Yes. वो पूरा देखते हैं जैसे सन से उसको जब वो हील हो रहा होता है. When we meet Luthor for the first time, we see the sun's brightness and then we sort of it goes out of focus and then Luthor comes into focus. Yes. When we see the Kents for the first time, जो वो फोन पे बात कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, again it's just so bright because sun वहीं पे है. So again there is a constant theme of sun is in the background, and I think that is intentionally done. हाँ, because that is the source of his Yeah, powers ना. yeah, yeah, yeah. वही तो है, वही तो चीज बहुत. एंड ऑल्सो इट्स लाइक Hmm. जेम्स गन वांटेड टू मेक अ सनी ब्राइट मूवी Yeah, yeah, yeah. This might be a in commentary con on that. in contrast to what fucking Snyder did for the past 10 years. जब भी देखो डार्क म्यूटेड डार्क म्यूटेड डार्क म्यूटेड देख देख के परेशान हो गया मैं. हाँ, एंड हाँ. ओके क्रिप्टो भी एक अच्छा एडिशन है. द वे दे शोड Yeah, दैट डॉग, इट वाज अ वेरी फन कैरेक्टर. बेसिकली आई थिंक गन वांटेड टू डू व्हाट ही डिड विद बेबी ग्रूट. sure. और I think I don't know, वो गन का खुद का डॉग भी वो फिल्म में है शायद, इस फिल्म में है. वही डॉग है शायद, वही नहीं 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 क्रिप्टो है नहीं नहीं. शायद. एक एक दूसरा डॉग नहीं होता है जिसको वो बचा रहा होता है. आई अच्छा थिंक दैट इज गन्स अच्छा डॉग. वो गन का डॉग है क्या? हाँ ओके, हाँ. आई डोंट नो, मैंने इतना आई रिसर्च नहीं आई किया. थिंक. एंड उन लोगों ने एक बहुत अच्छी तरह से उसको टाई किया कि क्रिप्टो इज एक्चुअली सुपर गर्ल्स डॉग. यस. ही वॉज बेसिकली डॉग सिटिंग. तो वो तभी तो वो बोलता है कि दिस इज अ फॉस्टर काइंड ऑफ अ सिचुएशन. स्टार्टिंग में वो हिंट करता है ना, दिस इज नॉट, आई मीन ही इज़ नॉट इवन अ गुड डॉग बट आई हैव टू गो सेव हिम. तो वो जा रहा है उसको बचाने. फिर एंड में सुपर गर्ल की वो रिवील होता है कि सुपर गर्ल है ऐसी, और वो जा रही है. सो इट इज़ अ नाइस वे. आई मीन वो सीन अच्छा था कि जिस तरीके से उन लोगों ने सुपर गर्ल का एक कैमियो भी रखा ना कि ओके द नेक्स्ट. अब तभी मैं कह रहा हूँ ना, दिस एंटायर मूवी शुड हैव कम आउट 10 years ago. डीसी बहुत अच्छे पोजीशन में होती अगर ये मूवी 10 साल पहले आती तो. हाँ. गलत मतलब वही है ना. आई आई थिंक दिस इज Warner लिटरली. Brothers wanted to retain the dark grounded nature of Nolan, जो नोलन ने बैटमैन के साथ किया. दे वांटेड टू डू दैट विद सुपरमैन, व्हिच इज व्हाई दे वर्कड ऑन दैट. बट फिर मार्वल फेमस हो गया तो दे वांटेड टू, इंस्टेड ऑफ रीबूटिंग इट कंप्लीटली, उन लोगों ने उसी को चेंज कर दिया टू दैट सनी. तो दैट इज व्हाई इट डिड नॉट वर्क. मतलब आधा खाना तुमने बना दिया है, फिर तुम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. यू हैव टू डू इट फ्रॉम द ग्राउंड अप. This is my last note. Okay, so we're done. Um, and it's just a very small observation. Adding on to the Luther, how he treats his employees. ठीक है, वो कैंप होता है ना. When we see it for the first time, somebody is playing football. वो ओके. हाँ वो कैंप में. सो वी सी कि वो कैंप इतना लिबरल जगह है, लूथर ने बना के रखा है कि वो तुम अच्छा वहाँ वो पे जो करना कर. फूसबॉल ना. नहीं नहीं नहीं, फुटबॉल लिटरली सॉकर फुटबॉल खेल रहे होते हैं वहाँ पे लोग. एक मेरे एक को कोई याद नहीं बैलेंस इतना. कर रहा होता है फुटबॉल. जस्ट अ स्मॉल थिंग. बाकी ओके. हाँ, दैट इज माय लास्ट नोट. आई एंजॉयड दिस फिल्म. देयर आर अ लॉट ऑफ मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स अबाउट दिस फिल्म. यस, मैं वही कह रहा हूँ ना. दिस मूवी इज अ गुड सुपर हीरो मूवी, अ गुड कॉमिक बुक मूवी, एंड अ गुड जेम्स गन मूवी. James Gunn knows the craft. James Gunn knows the genre. James Gunn understands the genre. It is a very good overall movie. But again, I will maintain the fact that एंड गेम ने ना बिगाड़ दिया. लाइक दैट सुपर हीरो जॉनरा को एंड गेम ने बिगाड़ दिया. इट सेट द एक्सपेक्टेशंस सो हाई, इट रेज्ड द बार इन दैट फॉर्म कि अरे यू सुपर हीरो मूवीज है तो वैसे टाइप के मोमेंट्स हर बारी एक्सपीरियंस करना है. सी एंड गेम टुक 10 years to reach. 10 years of storytelling to build, which got payoff. You cannot achieve that in every movie. No Way Home managed to achieve that because again No Way Home में तेरे वो सारे पुराने कैरेक्टर्स का बिल्डअप था जो हाँ. पे ऑफ हो रहा था इधर. एंड दैट वाज नॉट समथिंग विच द MCU हैड सेट अप, विच इज व्हाई नाउ डूम्सडे में MCU में वो सारे पुराने कैरेक्टर्स को लेके आ रहे हैं बिकॉज दे नो कि उनको वो वहीं से ड्रॉ करना है. द
James Gunn, the movie which he did right now, this is a good starting point. Like, if he's able to build this universe for the next 5 years or 10 years, then we will get a very good, I mean, we will get another experience like what Endgame offered us. But the problem is, I don't know whether we can wait for 10 years in this kind of a build up. बट आई एम जस्ट हैप्पी कि ये साल के द काइंड ऑफ फियर दैट वी हैव हैड विद फिल्म्स, वी हैड, आई लाइक द F1 बट आई लाइक सुपरमैन इवन मोर. भाई मैं डिप्रेस्ड बैठा रहता था हर पॉडकास्ट में, इसी तूने F1 पॉडकास्ट नहीं में देखी ना? मैंने तूने अभी F1 तक नहीं नहीं देखी. देखी, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट में ही आई हैव बीन माई सेल्फ, हाउ आई एम यूजुअली, या मैं जब मैं बात कर रहा होता, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने अच्छी मूवी देखी है थिएटर में जाके. ऐसा नहीं हुआ कि मैं डिप्रेस हुआ हूँ, कि मेरे कंप्लेंट्स कम हैं. मैं बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं हमेशा गुस्से में क्यों रहता हूँ. इसी वजह से मैं गुस्से में रहता हूँ. एक कमेंट सबने था कि मिलके गुस्सा दिलाया है. वाई इज विग्नेश ऑलवेज एंग्री, बिकॉज ये पूरे साल में मेरा माइंड फक हुआ है. बाल नोच लिए मैंने अपने, मूवीज ऐसे ऐसे देखी है मैंने. वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं है, जाओ पहले उसका सिग्नेचर लेके आओ, जाओ पहले उसका, लाइक जाओ पहले मणिरत्नम से पूछ के आओ, जाओ पहले कमल हसन से पूछ के आओ, फिर मुझे बताओ कि क्यों हम गुस्सा है इतने. जो तू गुस्सा है इतना. हाँ, तो मैं काफी टाइम के बाद आई हैव बीन सो एनर्जेटिक कि आई फील लाइवली आफ्टर अ पॉडकास्ट सेशन, कि इतनी देर बात करके और आई डोंट फील हाँ, ड्रेन्ड. और तू फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो रहा है कि मैं नए नए पॉइंट ला रहा हूँ. नोट्स में हाँ, ला तू रहा बोल, तू, मैं तो बोलता हूँ और बोल तू. मेरे को एक वी यूज्ड टू the talk final thing is, पहले. what kind of riz does Jimmy Olsen have? अरे वो तो क्या, वो सही था वो एक्चुअली, बिकॉज द गुड थिंग इज द कास्टिंग इज डन सो एक्यूरेटली. ही लुक्स लाइक द जिमी ओल्सन फ्रॉम कॉमिक्स, बट जो जेम्स गन ने उसको ये फ्लेयर दिया है ना कि ये किसी भी लड़की को देख के पटा लेता है, दैट इज अ वेरी न्यू इंटरप्रिटेशन. क्योंकि Yeah. ऐसा जिमी ओल्सन ऐसा नहीं है. बट इट वाज अ नाइस टच. एंड वो जो पूरा था ना कि उसका जो सोर्स है वो कौन है, वो लेक्स की जो गर्लफ्रेंड होती है वो है. एंड उसका भी बहुत सही दिखाया है उन लोगों ने कि वो हर जगह जाके सेल्फी ले रही है. हाँ हाँ हाँ. और उसमें ही, एंड दैट्स द जीनियस ऑफ, लाइक दिस इज लाइक, वो सेल्फी ले रही है बट पीछे सब अपने आप हो रहा है. सो आई डोंट नो इंटेंशनली उसने और किया है तू या ये नहीं किया है, सोच, बट ये सोच कि वो, तू ये सोच जिस ओपनिंग सीन में तू बता रहा था ना कि लूथर ने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि सब लोग चिल मार रहे हैं, ही इज एक्चुअली अलाउइंग हर टू टेक take ऑल द selfies, सेल्फीज yeah. विथ पीछे वो पूरा ये हो रहा है, डिस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है. ही इज नॉट वरिड कि दिस विल बी इंक्रिमिनेटिंग. दैट्स द वीकनेस ना. यस, सो दिस मेक सेंस, विच इज वाई जब वो सारे फोटोज उसको मिल रही हैं जिमी को, पहले तो एक एट फर्स्ट ग्लांस जिमी इज लाइक कि अबे तू पागल है क्या, अपनी फोटोज क्यों भेज रही है मेरे को. बट फिर बाद में जब उसको पता चलता है कि पीछे कुछ दिख रहा है, लोएस पता लोएस लगाती है ना, बताती है, हाँ लोएस बताती है. वहां से उसको पता चलता है कि अरे इसने तो ऐसी ऐसी जगह फोटोज खींचे, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, पीछे प्लान्स हो गए, विच इज हिलेरियस. बट एट द सेम टाइम इट डजंट फील लाइक अ डूएस एक्स माकिना. या इट गोज विद द कैरेक्टर्स. Yes. So this is how you do Deus Ex Machina without it feeling as a Deus Ex Machina or a plot contrivance. ये these are strong aspects. James Gunn Yeah. की बहुत ये सब strong aspects हैं. Which is why if you watch this movie, whoever अगर कोई जाके Superman theater में देखना चाहता है, you will have fun. It is a fun superhero movie. But you won't have the same experience as you had while watching maybe the first Spider-Man, Raimi का, या you had watching the Avengers movie. वैसा experience नहीं होगा, definitely. वैसा experience नहीं होगा because you don't know the characters. I mean, अब next time पे अगर Justice Society, वो Justice Gang अगर आएगी ना, I will be excited because I like these characters. like अगर नेक्स्ट फिल्म में देयर इज अ मोमेंट वेयर यू नीड अ स्पेसिफिक सुपरमैन जो कॉन्फ्लिक्ट में घुसने से पहले सोचता नहीं है, राइट? यही सुपरमैन है. ये सुपरमैन आ जाएगा बिकॉज Yes. यू कैन शो कि बाकी सब डरे हुए हैं कि घुसना चाहिए या नहीं. सुपरमैन आ रहा है, क्या मराने जाए बाद में देखा जाएगा. मैं पहले घुस जाता हूँ, लोगों को बचाना है. Yes. और कंपेयरिंग दिस टू, तूने ब्लैक एडम देखी है ना? हाँ ब्लैक एडम में भी देर इज द जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका. उसमें वो 3 जने आते हैं, उसमें भी तो है वो हॉकमैन आता है तेरा, पियर्स ब्रॉसनन उसमें आई रिमेम्बर उसको बहुत अप्रिशिएट किया था लोगों ने. फेट, डॉक्टर फेट, ही इज प्लेइंग डॉक्टर डॉक्टर फेट. फेट, या सो वहां पे भी उन लोगों ने वो कैरेक्टर्स रखे हैं, एंड वहां पे भी टू सम एक्सटेंट
I enjoyed them, but the problem is they were heavily reliant on Black Adam. They were not superheroes on their own merit. वहां पे ऐसा था कि अगर ब्लैक एडम नहीं आता ना तो वो कुछ बचा ही नहीं पाएंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं है. James Gunn, if you are watching this by any chance, Why will he I have a two very two Indian guys? अभी जो उसने वो 12 साल के इंडियन वो गाय वाला James Gunn. Okay, if you are, by the way, as he said, if he's watching, we are not 12-year-olds from India. yeah, so yeah. But if you're watching this and you're planning to keep Doctor Fate from that universe into this and Pierce Brosnan, please show लेके आओ, Doctor लेके आओ. Fate having Rajnikanda. Please. क्या क्रॉसओवर रहेगा, सब इंडियंस भूल जाएंगे तुमने जो भी बोला है उनके बारे में. हाँ, वो तो अलग ही लेवल था यार. वो पियर्स ब्रॉसनन, रजनीगंधा जब पियर्स ब्रॉसनन को लेके आया, एंड पियर्स ब्रॉसनन को भी पता नहीं था, उसने फिर बाद में ही रिकैंट, आई थिंक ही रिटर्न्ड द एडवांस और समथिंग, बट दैट एड इज इमॉर्टलाइज्ड. Yes. Can't take it back. That was a bizarre moment in history. Yeah. Okay, if you have anything else, then please. No. I think I'm done. so. After a long time, I'm happy after watching a movie, and जाके देखो यार, it is a fun movie. But वही है कि थोड़ा time लगेगा. You give it a chance. मैं इतना ही बोलूँगा. Give this movie a chance. You won't be disappointed, and it will be. I think अगर ये मूवी चल गई, अच्छी कमा गई, तो DC has a future, and I'm actually looking forward to the future. I mean, Yeah. I feel कि कुछ तो कर सकती है DC. If Marvel is not able to bring back its quality, then I think DC can do something. James Gunn's DC definitely. Just as a final thing, if any Snyder fans are watching, अपने community में Snyder fans है, I'm pretty sure. I am very much on your side. I understand that there is a lot of misinterpretation about Snyder out there. People don't understand what he was trying to do. He did not convincingly do it. I also agree that. But जो चूतिया बोलते हैं ना वो फिल्मों को, I don't think कि वो फिल्में उतनी खराब है. We will get to those films in the future at some point. But चूतिया फिल्म है. give this film a chance. Okay, this is a good film. स्नाइडर की फिल्म में चूतिया है. हाँ, वो फिर पठान से भी ज्यादा उसमें आएगा, जो रिफ्ट होगा ना, बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है. मैं तो बोलूंगा स्नाइडर की फिल्में चूतिया हैं, उनको मिटा देना चाहिए जिंदगी से. मिटाओ. मेरे को वो मेन इन ब्लैक वाला, वो फॉरगेट वाला वो चाहिए. आई वांट द एंटायर वर्ल्ड टू फॉरगेट दोस मूवीज. बट नॉट फॉर एटलीस्ट फॉर यू स्नाइडर्स बैटमैन. मैं क्या करूं उसका? वो भी हाके देता है. Why did you say that name? माँ चुदा भोसड़ी के. वो तो सीन, अरे भाई साहब, हे भगवान. तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं है वहाँ पे, वो तो मैं समझता हूँ. चूतिया मूवीज थी वो, सिंपल चूतिया मूवीज थी. They were not DC. I will silently disagree. अब जब करेंगे तब करेंगे, अभी देखा जाएगा. But they were not DC characters. Snyder doesn't understand the characters. Snyder doesn't understand how to make those characters, and he shouldn't have. I mean, he should not have been given this entire universe to lead. वो एक मूवी बना के उसको भगा देना चाहिए था. It's why they call it Snyderverse. It is not a comic. It's not a DC universe. It's just a very separate universe जहाँ पे सब characters अलग ही है. तो वही मैं कह रहा हूँ ना, it is a different universe. These are not the characters. Snyderverse can have its appeal. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों को अगर Snyderverse पसंद है तो तुम लोग बुरे हो. ठीक है, तुम पसंद कर सकते हो, बट दे आर नॉट द कॉमिक बुक कैरेक्टर्स, और दे आर नॉट द कोर ऑफ द कैरेक्टर्स वाज मिसिंग हियर. द कोर, जेम्स गन अंडरस्टैंड्स द कोर. दिस इज सुपरमैन. यहाँ पे मैं देखूंगा मूवी को, यस दिस इज सुपरमैन. यहाँ पे मैं कहीं भी पॉज करूंगा ना पूरी मूवी में, आई विल सी सुपरमैन. वहां पे आई एम नॉट सीइंग सुपरमैन. वहां पे आई एम सीइंग समवन एल्स cosplaying as Superman. Again, let's not argue. चलो ठीक है. Anyways, thank you guys for watching. Yeah. Please like, share and subscribe, and we will see you guys in another video. हम पंचायत कर रहे हैं, don't worry. पंचायत का आएगा, वीडियो आएगा. और maybe we can now move to Pratik. हाँ, प्रतीक का तूने कुछ बोला है कि कुछ मस्त. I only saw एक वो snippet देखा था मैंने, जहाँ पे बोलता है महावाहियात फिल्म. I'm like, yes. चलो. Thank you Pratik content. for हमें being content मिल गया. for being this chomu. चलो.